चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ओल्ड सिलेबस से ईबीसीएल और न्यू सिलेबस से ईसीआईपीएल के अंदर जो अभी चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एक बार चैप्टर का नाम बोलिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताइए तो क्या क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में? ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली याद हो तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी है और लेंदी होने के कारण इस चैप्टर को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से लग रहा है एक ऐसा एक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना? उपभोक्ता के राइट्स, राइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकारों की रक्षा करना, संरक्षण करना, है ना? ये ना संरक्षण जो भी है, ठीक है। हाँ, मैं बोल भी नहीं पाता, सुनो, है ना? तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स के का क्या करना? प्रोटेक्शन करना, ये ना, यही इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। बाकी अगर आप देखें तो इस चैप्टर के अंदर हम कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। द फर्स्ट पार्ट वाज इंट्रो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोएक्टिव अप्रोच भी लेता है, रिएक्टिव अप्रोच भी लेता है ना? बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाए गए हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं, रेगुलेटर बनाया गया है, मीडिएशन सेल बनाया गया है, बहुत सारी चीजें हुई, है ना? सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंज्यूमर के राइट्स को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि सेटिस्फाइड कंज्यूमर इज वेरी क्रूशियल टू वेल डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी खूब डेवलप करे तो इसके लिए आपके कंज्यूमर का सेटिस्फाई होना जरूरी है। चलिए जी, बाकी मैंने बताया था पहले एक एक्ट हुआ करता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो खत्म हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नया वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कोपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोपरा, CO कंज्यूमर PR प्रोटेक्शन ए एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सेकेंड वाला पार्ट डेफिनेशन का है, जो सब मिला के 19 डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं हम, और डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केस लॉ को डिसाइड करने के लिए, है ना? तो अभी हम डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं, 19 में से कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ आज हम पढ़ के खत्म करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो कोपरा को एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, और एक रेगुलेटर है दैट इज CCPA। CCPA को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी, कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। रेड्रेसल, अगर कंज्यूमर के राइट्स अफेक्ट किए जाते हैं, विवाद होता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट होता है, तो उस विवादों का निपटारा करने के लिए एडजुडिकेशन है थ्रू कंज्यूमर कोर्ट, CDRA, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। और आप चाहें तो मीडिएशन से भी अपने झगड़े को सुलझा सकते हैं। आपको कंज्यूमर मीडिएशन सेल भी बना के दिया जाता है, हर कंज्यूमर कोर्ट के साथ ही अटैच्ड होता है। उसके बाद एक पेज आएगा प्रोडक्ट लायबिलिटी के ऊपर, वो एक डेफिनेशन ही समझो उसको। क्या समझो? डेफिनेशन। और लास्ट में बहुत सारे केस लॉज, है ना? मैंने एडिशनल केस लॉ इसलिए बोला है क्योंकि डेफिनेशन के साथ साथ भी हम केस लॉ पढ़ते रहते हैं। तो इस चैप्टर में लगभग 50 के आसपास आप केस लॉ पढ़ते हैं। 50 में से एग्जाम में कोई ना कोई मैच करेगा ही करेगा, आज तक तो ऐसा ही होता हुआ आया है कि नहीं? तो चलिए बताइए इसमें से हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंट्रो हो चुका है, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। डेफिनेशन सब मिला के 19 पढ़ना है हमें। कितना पढ़ चुके हैं? 8 पढ़ चुके ना? टोटल मतलब सब मिला के 10 पढ़ चुके। अरे सीधा उल्टा करो, जितना बचा वो गिन लो, क्योंकि 2 मैंने आते जाते में पढ़ा दिया था, और मुझे लगता है पिछली क्लास में कितना डेफिनेशन पढ़ गए? 8। तो 8 2 10 हो गया ना? तो 19 में से 10 गया, बचे 9। तो 9 और प्लस एक प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो समझो आज 10 चीजें हमें पढ़नी है ना? तो आज 2 पार्ट में क्लास है, ब्रेक के पहले एंड ब्रेक के बाद। उस दोनों को मिला के हम 10 डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। टाइम बचा तो केस लॉ भी स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, शुरू करें फिर। चलो भाई, तो डेफिनेशंस पढ़ने हैं ना, बताओ तो डेफिनेशन कहां से पढ़ना है आज? डिफेक्ट से पढ़ना है, अच्छा अच्छा। तो डिफेक्ट हवा में तो होगा नहीं, गुड्स में होगा, तो पहले तो गुड्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। कहा आपने पूछा हमने बताया, फिर भी मजाक उड़ाते हैं आप हमारा, है ना। कहां से पढ़ना है? डिफेक्ट से पढ़ना। अब तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओ, डिफेक्ट हवा में होगा क्या है? चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, सुन लो। पहले एक्चुअली हम डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं और उसका केस लॉ से क्या कनेक्शन है, एक बार फिर से याद दिला देता हूं, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक। नए बच्चे मेरे लिए आतंक की तरह होते हैं, मालूम है। खासकर ऐसे बच्चे जो क्लास के बीच में एंट्री मारते हैं, मैं डर जाता हूं उसको देख के। बुरे नजर से देखता है मुझे कि क्या बोल रहा है, सीडीआर है क्या सीडीआर है, क्या मीडिएशन सेल बोला, कौन कंज्यूमर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनकी आंखों में होते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये चूंकि मॉडल फर्स्ट में यहीं पढ़ी हुई है तो इसको मालूम है सब कुछ। लेकिन जो बच्चा सीधा दूसरे कोचिंग का एंट्री मारता, कहता है तो अजीब जंतु दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए इधर सुनिए, हम कोपरा के अंदर हम किससे एग्जैक्टली रिलीफ एंड रेमेडीज मांगते हैं? कंज्यूमर कोर्ट्स, जिसको हम कॉसी जुडिशियल बॉडीज कहते हैं। 3 टियर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। ये चीज़ तो बचपन में भी पढ़ाई जाती है, स्कूल्स के अंदर भी। आपको मालूम है बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर सब बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है। थोड़ा सा एक्ट वैक्ट का नाम नहीं लिया जाता है वहाँ, नहीं, सिविक्स में पढ़ाया जाता है। अगर आपको मालूम हो तो सिविक्स में तो यही ना, सिविलाइज, इसी सब के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ाया जाता है। मुझे याद है, मैंने तो अपने यहाँ पढ़ा है। तुम लोग किस स्कूल से पढ़े हो तो देख लो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े हो ना। ऑनलाइन क्लास में तब तो तुम्हें नहीं आता होगा, क्योंकि ऑनलाइन की हालत तो बहुत बुरी है। अच्छा, ऑनलाइन को गाली देने वाले मैं ही अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। कल मैं गया, चूंकि अब इस्टेब्लिशमेंट डे आ रहा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ कपड़े सिलवा लूँ। क्या बात है ना। अच्छा, ये तो कोई भी करता होगा, इंस्टीट्यूट का बर्थडे है, इंस्टीट्यूट और मैं तो सेम ही आइडेंटिटी हूँ, क्योंकि कंपनी तो है नहीं कि सेपरेट एंटिटी है, तो कुछ हद तक मेरा ही बर्थडे जैसा हो जाता है। तो वहाँ पे भी जो रेमंड शोरूम वाला था, वो मुझे बोलने लगा कि और सर क्या आपका क्या हाल है, बच्चे उच्चे अब आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इस चक्कर क्या है कि लक्ष्मी नगर का पूरा इकोनॉमी कोचिंग पे ही टिका हुआ है। कोचिंग चलता है तो वो भी चलते हैं, कोचिंग नहीं चलता तो वो भी नहीं चलते। तो जैसे पहले अब अपने यहाँ 600 बच्चे होते, तो जो 600 बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा था, वो 600 बच्चा मार्केट में घूमता है, कहीं कुछ खाया, कहीं कुछ खरीदा, रूम रेंट पर लिया, तो सारा इकोनॉमी तो वहीं से चल रहा है, समझ रहे हो आप। तो वो हम लोगों से बहुत पूछते रहते कि आपके यहाँ बच्चे आ रहे हैं। मैंने कहा देखो लगभग 40-50% बच्चे तो अब आ रहे हैं, लेकिन अभी 100% टच नहीं किया है उसमें। तो बोला कि सर टाइम लगेगा, अभी 1-1.5 साल तो आपको लगेगा। क्योंकि होता क्या है कि आप जैसे बढ़ने लगते हैं तुरंत हवा आ जाता है, कोरोना का नया म्यूटेशन आ गया, फिर माता पिता बच्चे को घर पे रोक लेते हैं, है ना। लेकिन अगर 1 साल ऐसा निकल गया ना कि कोरोना का एक भी न्यूज़ ना आए, तब आप देखिए आपका फिर से वापस उतना ही बच्चा पहुंच जाएगा। तो कहा हम लोग भी इंतजार में है कि कब ऐसा दिन आएगा। और बोला कि सर ऑनलाइन से कुछ नहीं होता, हमारा भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ऑनलाइन में तो बर्बाद ही हो गया। तो वो ऑनलाइन को गाली देने लगा, मेरा तो पहले ही दुखती रह गया ऑनलाइन। फिर मैं खूब गाली दिया, हम दोनों बैठ के जो है फिर 1000 रुपये डिस्काउंट भी किया, है कि नहीं। तो ये हो रहा है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जो ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, ध्यान सुनिए, इनसे हम रिलीफ लेते हैं, रेमेडीज लेते हैं। पर क्या ये हमारे घर पे रिलीफ देने के लिए आते हैं? क्या ये हमारे घर पे रेमेडी देने के लिए आएंगे? नहीं, हमें इनके पास जाना पड़ेगा। तो हमें इनके पास जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंप्लेंट। तो कोई भी कंप्लेंट कर सकता है या ओनली द कंप्लेनेंट? कंप्लेनेंट कितने तरीके के लोग हैं? डेफिनेशन पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, 7। उस 7 में से सबसे मेन जो कंप्लेनेंट है वो कंज्यूमर है। तो इसका मतलब पहले आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में फॉल करने चाहिए, नहीं? अब कंज्यूमर कौन है भाई? तो सर कंज्यूमर वो है जो गुड्स खरीदता है, या कंज्यूमर वो है जो सर्विस अवेल करता है कि नहीं? तो सुनिए, आपने कुछ खरीदा, वो गुड्स के डेफिनेशन में फॉल होना चाहिए। आपने कुछ खरीदा, अवेल किया, वो सर्विस के डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए। तब जाके आप बनेंगे कंज्यूमर। जब कंज्यूमर बनेंगे तो आप कंप्लेनेंट की लिस्ट पे चढ़ेंगे। और कंप्लेनेंट हो जाने से नहीं होता है, आपको कंप्लेंट करना भी होता है।
तो कंप्लेंट करने जाएंगे तो आप कंप्लेंट में कोई भी आरोप लगा दोगे थोड़ी चलेगा। कंप्लेंट में सब मिला के 7 आरोप चलते हैं। आप क्या आरोप करेंगे? सर हमने गुड्स खरीदा था उसमें डिफेक्ट है, सर हमने सर्विस हायर की थी उसमें डेफिशिएंसी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो अगर ये चेन को अगर आप देखेंगे तो इसी चेन के अनुसार सब कुछ होता है। तो इसलिए हमें कंज्यूमर का डेफिनेशन पढ़ना पड़ा, इसलिए हमें कंप्लेनेंट का डेफिनेशन पढ़ा, इसलिए हमें कंप्लेंट का डेफिनेशन पढ़ना पड़ा, है ना। बच गया है अब ये पढ़ना आज, गुड्स और गुड्स के साथ डिफेक्ट, सर्विस सर्विस के साथ डेफिशिएंसी। एक्चुअली डिफेक्ट बोलो डेफिशिएंसी बोलो बात तो सेम ही है, बस गुड्स के लिए क्या बोलते हैं डिफेक्ट, सर्विस के लिए क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो मैं सुनो कैसे पढ़ाऊंगा। मेरा अगर इस चेन में देखा जाए तो ये 4 डेफिनेशन बचा। एक्चुअली कंप्लेंट और भी होता है, कंप्लेंट आप ये भी करते हैं सब मार्केट में यूटीपी चल रहा है, तो यूटीपी क्या होता है? सब मार्केट में आरटीपी चल रहा है ना। सर कंप्लेंट ये है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन बनता है, तो देखो यहीं से गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 डेफिनेशन। आप ये भी कह सकते हैं सर ये जो डिफेक्ट और डेफिशिएंसी इसकी वजह से हमें हार्म हुआ है, हार्म का डेफिनेशन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आज हमें कितने पढ़ने? 9 डेफिनेशन। एक कोई छोटा मोटा कुछ और होगा। आप देख रहे हो इस जितने भी डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूं सब केस करने के लिए जरूरी नहीं, जरूरी है। नहीं समझ में आ पाया लोगों को? नहीं समझ में आया? मैं समझ गया, आ गया। तो सुनो अब जो डेफिनेशन बच गए हैं उनमें देखिए आप जाके बोलेंगे सर गुड्स हमने खरीदा तो गुड्स के डेफिनेशन में फॉलो होना चाहिए। कंप्लेन है गुड्स में क्या हुआ? सर्विस हायर किया और सर्विस के डेफिनेशन में ना चाहिए। सर्विस में क्या पाया गया? तो 4 डेफिनेशन तो यहीं से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप आरोप ये भी लगा सकते हैं कि सब मार्केट में यूटीपी चल रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सब मार्केट में आरटीपी चल रहा है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, सब मार्केट में ये प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन हमें लेना है, और सर ये डिफेक्ट और डेफिशिएंसी से हार्म हुआ। तो देखा जाए तो 1 डेफिनेशन 2 डेफिनेशन 3 डेफिनेशन 4 डेफिनेशन 5 डेफिनेशन 6 7 8 तो यहीं बोल दिया। एक कोई और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बचा हुआ आज, तो लो कंप्लेंट ये भी हो सकता है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चल रहा है। हो गया है ना स्पूरियस गुड्स। अच्छा 9 10 जो भी बचा हुआ है क्लियर है ना, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लेके तो हमारा ज्यादा ही था ना डेफिनेशन, 10 थे ना, तो 10 तो होगा। अब समझ में आ गया। तो जितने डेफिनेशन आज हम पढ़ रहे हैं या जितने डेफिनेशन हम पिछली क्लास में पढ़े सब बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर कोड। ठीक है, तो मैं अब करता हूं क्या, पहले गुड्स पढ़ाता हूं, फिर सर्विस पढ़ाता हूं, फिर दोनों का मिला के एक साथ डिफेक्ट और डेफिशिएंसी पढ़ाता हूं। 4 तो ऐसे ही निकाल देता हूं, बोलो चलेगा? चलो भाई सबसे पहले गुड्स आ जाओ, यहां देखो गुड्स आ जाओ जल्दी आ जाओ। गुड्स, गुड्स का डेफिनेशन कहां दिया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 21। चलो इधर देखो, मैं कल ही बता रहा था तुम लोग को कि गुड्स का मतलब हर तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी। तो बोलो गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और याद रखिएगा इसमें फूड भी आएगा, इन्होंने जोड़ा है, फूड को भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही माना गया है। अब बोलो सर फूड कहां से आ गया? क्यों, कंज्यूमर फूड कंज्यूम नहीं करता है, हैं? मार्केट में तुम गए, अब मान चला पिज्जा खरीदा, अब पिज्जा खरीदने के बाद खुद पिज्जा जैसे बन गए, हैं? उसका मतलब वो पिज्जा क्या था एग्जैक्टली? एडल्टर्ड। एडल्टर्ड का मतलब मिलावटी। अब मिलावटी होने की वजह से हो सकता है कि आपको बीमारी हो गई हो, पेट खराब हो गया हो, पूरे चेहरे वहरे पे हाथ उत पे दाग वाग होना स्टार्ट हो गया, बहुत तरह की चीजें होती है, रिएक्शन कर जाता है। तो भाई फूड को भी यहाँ क्या माना गया है? गुड्स। तो बोलो बड़ा अच्छा डेफिनेशन था, शांत डेफिनेशन था। बताओ तो क्या है गुड्स में? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स फूड। फूड का डेफिनेशन कहां से उठाओगे? FSSAI एक्ट ना, ये ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, इसी के अंदर अथॉरिटी है ना FSSAI। सुना ना, कुछ लोग तो फसाए बोलते हैं। अब फसाए बस सुनने में अजीब नहीं, और फसाए ऐसे तो ICSI को इसी बोलना चाहिए भाई, FSSAI है ना, तो फसाए। अब देखिएगा हर गुड्स पे जो खाने वाली चीजें होती हैं उस पे FSSAI का लोगो लगा रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लाइसेंस नंबर होता है, देखा है? चलिए ये समझ में आ गया, मुझे लगता है इसका डेफिनेशन तुमको याद हो जाएगा। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स फूड। चलिए गुड्स तो हो गया, अब हमें पढ़ना है सर्विस। सर्विस का डेफिनेशन बड़ा भयंकर है ना।
बाकी सर्विस का डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा तुम लोग को याद दिलाऊं कि पूरे कोपरा में मुफ्तखोर को कोई भी राइट दिया जाता नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले को तो भूल ही जाइए आप, ठीक है, ये तो आप समझ लो। अब जरा ध्यान से सुनो, तुमको याद होगा कंज्यूमर में कॉमर्शियल पर्पस वाले को भी नहीं लिया जाता है, तो कॉमर्शियल पर्पस वाला भी गया, है ना। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका डेफिनेशन ना पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो पहले मैं चार्ट बना के बता देता हूं, फिर मैं लाइन बाय लाइन टैली करा दूंगा, ठीक है। तो आइए इधर देखिए, सर्विस ना, अगर आप सर्विस का डेफिनेशन देखें, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 ना। इधर देखो, बोला सर्विस का मतलब, अगर तुम उसमें देखोगे तो लिखा सर्विस मींस द सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, तो बड़ा बढ़िया डेफिनेशन दिया है। कहा सर्विस का मतलब सर्विस, जाओ, है ना। तो देखिए सर्विस मींस, पहले मैं इंक्लूड्स ले रहा हूं, एक्चुअली डेफिनेशन इंक्लूसिव है, आगे जाके किया होगा, इसे लिखने का तरीका अलग है मैं बताऊंगा। और दूसरा है एक्सक्लूड, जानते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा, एक्सक्लूड। क्योंकि जब कहा जाता है, सुनना बचपन से, बोलना सीखो, तुम लॉ वाले फील्ड के लोग हो, कहा जाता है जब जनरल रूल बहुत वाइडर हो जाए तो हमें एक्सेप्शन याद रखना चाहिए। नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, किसी इंसान को रेफर करते वक्त कभी बोलते हो उसकी जाना, उससे मिलना, उसकी 2 आंखें होगी, 1 नाक होगा, 1 मुंह होगा, 2 कान होगा? नहीं बोलते ना, क्यों? क्योंकि जनरल है, इंसान से मिलने जा रहा है तो इंसान में ये फीचर्स तो होंगे नहीं। तो तुम क्या करते हो, जो एक्सेप्शनल चीजें हैं वो उसको बताते हो, है ना, कि तुम जाना और देखना कि वो यहाँ पे वो रिंग पहने हुआ होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कुछ आजकल होते हैं, है ना, लड़के होते हैं पर उनको थोड़ा सा लगता है कि गलती से लड़का हो गए, तो वो अपना शौक पूरा करते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना। तो इधर पहन लिया, इधर पहन लिया, नाक में भी पहन लिया, आजकल यहाँ भी पहन लेता है, आईब्रोज पे, मतलब हद हालत है, बताइए। है एक कोई फिल्म देखा कहाँ, तो पेट पे भी पहने हुआ था, है क्या है, क्या रावण, पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो बताइए, ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं दुनिया में। तो देखो ये एक्सेप्शनल चीज है नहीं, तो वही। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, अजय देवगन पहना था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलो खैर, जरा ध्यान से लोग, अजय देवगन के बारे में बोलोगे मैं पुराना छोड़ दूँ, सीधा सा बात है भाई, है ना, फैन हूँ, पंखा हूँ प्रॉपर, है ना। आइए, सर्विस इंक्लूड्स में तुम अगर देखोगे तो इन्होंने क्या लाइन लिखा है, सर्विस इंक्लूड सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, ये है ना। इसका मतलब बोला हर सर्विस को हम सर्विस समझते हैं, हर सर्विस को हम सर्विस समझते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक आम आदमी सर्विस का डेफिनेशन खोजने आया तो उसको नहीं समझ में आता ना सर्विस क्या है। ऐसे पूछा तो बोलता सर्विस का मतलब सर्विस, तो कहा सर फिर भी नहीं समझ पाए क्या सर्विस, तो आगे एग्जाम्पल दिया है, फिर कहा देखो ये सब है सर्विस। देखो तो एग्जाम्पल में 5, 6, 8, 10 चीजें आ रही हैं, अरे बोल ही नहीं रहा यार, है ना। तो देखो यहां इधर देखो, सर्विस ऐसे, मुझे लगता है इस पहले वाले में तो मीन्स लिखा होगा, दूसरे में इंक्लूड्स लिखा होगा। पहले वाले में मीन्स है, देखो तो इसमें पहले में मीन्स और दूसरे में इंक्लूड्स। लेकिन इंक्लूड्स के साथ एक लाइन लिखा है, इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब वो समझाना चाह रहा है कि देखो भाई, पहले मैंने बोला सर्विस मीन्स द सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, मतलब हर सर्विस सर्विस है हमारे लिए। तो कहा सर नहीं समझ में आया, तो कहा अच्छा चलो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन एग्जाम्पल देते समय वो एक लाइन बोलना चाह रहा है कि जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम मत समझना कि जितना एग्जाम्पल दे रहा हूँ उतना ही सर्विस है, इसके बाद भी बहुत सारी सर्विसेज है। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया इन लोग को। बोला बट इंक्लूडिंग, है ना, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं लेकिन फिर मैं समझाऊं तो तुम्हें, तुम इतने ही को मत समझना, है ना। एक्चुअली गुड्स से ज्यादा सर्विस होती है दुनिया में, हम लोग को मालूम नहीं होता है ना। आप सुबह से भी यहाँ आए हो ना, गुड्स बहुत कम खरीदे होगे, सर्विस ज्यादा लिए होगे। तुम एक बार बताओ, दिन में 24 घंटे हैं, सीएस जैसा भयानक कोर्स कर रहे हो, सीएस जैसे भयानक कोर्स में 9 घंटे कोचिंग लेते हो, 9 घंटे तो सर्विस ही ले रहे हो, नहीं समझे। तो लोग गुड्स कम खरीदते हैं, सर्विस ज्यादा लेते हैं। आपने सुना होगा जब सर्विस टैक्स आया था, सर्विस टैक्स ही भारत में सबसे ज्यादा था, उसी से सबसे ज्यादा पैसा सरकार को आता था। आज भी जीएसटी में अगर देखा जाए तो गुड्स से उतना जीएसटी नहीं आ रहा जितना सर्विस से आ रहा है, सर्विस इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है कि नहीं।
तो इसलिए बोल दिया कि इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू, क्योंकि सर्विस तो दुनिया में डेली हर नई नई सर्विसेज पैदा हो रहे हैं। आईटी सर्विस पहले नहीं होता था, आजकल होने लगा। पहले घर पे खाना पहुंचाता था कोई, आजकल पहुंचाने लगा ना, वो जोमेटो और क्या बोल लो, स्विगी, फूड पांडा। अब ये सब घर पे भी पांडा आता है ना लेके, है ना। तो देखिए सर्विस बहुत तरीके का होने लगा। कोचिंग में ही देखो, पहले सिर्फ फेस टू फेस सर्विस था, आजकल ऑनलाइन सर्विस भी हो गया। देखो बहुत सारा बच्चा डीटीएच पे बैठ के अपने घर से पढ़ रहा है। तो सर्विस दिन बर दिन नई नई दुनिया में पैदा होती जा रही है, गुड्स उतने पैदा नहीं हो रहे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए। तो देखो बट नॉट लिमिटेड टू, बोलो कौन कौन, दो चार का नाम बोल दो, एक दो चार का नाम हमने, कितने हैं गिनो, 1 2 3 गिनो, मैं ही गिन देता हूं। आ जाओ भाई, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल हो गया 6, सप्लाई ऑफ अदर एनर्जी हो गया 7, बोर्डिंग, लॉजिंग 8 9 हो गया, 10 बोथ, 11 हाउसिंग, 12 एंटरटेनमेंट, 13 एम्यूजमेंट, 14 न्यूज दिखाना, 15 अदर इंफॉर्मेशन दिखाना। सब मिला कितने, 15 मिला। 15 कहा इतना लिख दिया, हमें कहां नजर आ रहा है कुछ, बुक है ना तुम्हारे पास। चलो तो मैं इधर लिख देता हूं चार्ट में, आ जाओ। बट नॉट लिमिटेड टू, है ना, इंक्लूड्स 15 सर्विसेज, ये ना, बस लिख दिया बट नॉट लिमिटेड टू, ये मैंने अलग से लिख दिया, ये ना, कोई दिक्कत। इंक्लूड्स 15 सर्विसेज, बट मैंने उसके बाद तुरंत बोल दिया बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब इसी 15 को मत समझिए, ऐसे ऐसे 15,000 हो सकते हैं, याद रहेगा। तो एक बात बताइए, ये जो डेफिनेशन दिया है पॉजिटिव वाला, ये कौन सा लिस्ट है, इंक्लूड्स एक्सक्लूड को छोड़ के मैं यहां लिख देता हूं पॉजिटिव लिस्ट। ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, और वो उनके लिए भी अच्छा होगा जो साथ साथ चार्ट उतारते हैं, है ना। अब जब उनको काटना पड़ेगा ना, तब वो अगले बार से ऐसा नहीं करेंगे। तो कितने क्रांतिकारी पुरुष महिला ये काम किया है, जरा अपने आसपास देखो तो कुछ लोग काट रहे होंगे गुस्से में, कोई है तुम्हारे आसपास। अब तो वो पेज उल्टा दिया होगा क्योंकि बेइज्जती हो रहा है। कोई नहीं मिला तुम लोग को ऐसा, एक तो मैंने देख लिया है। अच्छा अब लिखना स्टार्ट किया था, अच्छा अच्छा, कोई नहीं किया था ऐसा, तो सब समझदार है, मॉडल सेकंड में आ गया ना। तो देखो पॉजिटिव लिस्ट के हिसाब से देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी सर्विसेज को ही इंक्लूड कर लिया, नहीं कर लिया। अरे बोल तो रहा है, सर्विस मीन्स द सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग 15 सर्विसेज बट नॉट लिमिटेड टू। तो इसका मतलब तो हर सर्विस सर्विस है, तो जनरल रूल तो बहुत वाइडर हो गया। तो हम जब जनरल रूल बहुत वाइडर हो जाए तो हमें क्या याद रखना चाहिए, एक्सेप्शन। तो नेगेटिव लिस्ट आप याद रखिए। नेगेटिव लिस्ट में बट डज नॉट इंक्लूड, यही है, बट डज नॉट इंक्लूड। बट डज नॉट इंक्लूड में देखोगे तो दो चीजें हैं, एक तो फ्री ऑफ चार्ज, मैंने बोला था मुफ्त खोर के मार के भगाओ, फ्री ऑफ चार्ज वाले को तो यहां इज्जत ही नहीं, मुफ्त खोर लोग हैं। आइए दूसरा बोलो, एंड कौन है, एंड है कि और है, देखो तो और है ना, और दोनों में से कोई भी। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ऑफ पर्सनल सर्विस। अब कहोगे सर ये क्या होता है, मैं भी समझाऊंगा, पहले तुम समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस भी यहाँ डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब मैं बताऊंगा ये क्या होता है, पहले उतारो। D2H वाले बच्चे
इंक्लूड्स 15 सर्विसेज बट नॉट लिमिटेड टू। 15 सर्विसेज याद कर लेना, पूरा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 10-12 का भी नाम लिख दोगे, 5-6 का भी नाम लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे भी इंक्लूड्स वर्ड है। बैंकिंग क्या होता है बोलो, गुड्स है कि सर्विस? न्यू चैनल सर्विस ही है। कोचिंग, एम्यूजमेंट पार्क क्या होता है? एम्यूजमेंट पार्क झूला झूलते हैं, और वाटर पार्क नहाते हैं। अच्छा, नहाते हैं वहां जाके कि वाटर एक्टिविटी करते हैं? हाँ, कुछ लोगों को लगता है नहाते हैं वहां, बाल्टी उल्टी लेके जाता है वहां है। इस बार का जो फेयरवेल होगा वो तो वहीं होगा। गर्मी के मौसम में फेयरवेल कहाँ करते हैं? वाटर पार्क। हम लोग नहीं, तुम लोग का नहीं हो पाया, वो बताया था शादी की वजह से, लेकिन अब इस बार फेयरवेल होगा और सब हम चलेंगे वाटर पार्क। अभी से नहाना बंद कर दो, जब पैसा दे के नहाना है तो फिर पूरे अच्छे से नहाना है ना। शैम्पू वैम्पू लेके चलेंगे हम लोग, मजा आता है वाटर पार्क में, ये तो है। एक दिन के लिए तो मजा आता है, और 7 दिन बीमार भी तो हो ही जाता है आदमी। पिछले बार मैं, हाँ मतलब मैं पानी में नहीं गया था, मैं बाहर, मुझे इंटरनेशनल जाना था, मैंने कहा बीमार पड़ जाऊंगा दिक्कत हो जाएगा। कोरोना पीरियड में ना बीमार किसी भी वजह से पड़ना पाप था, छींक भी आ जाएगा, कोरोना हुआ, इसलिए मैं उस बार गया वाटर पार्क बच्चों के साथ, बच्चों को धकेल दिया पानी में, लेकिन मैं नहीं अंदर गया, हाथ धो के आ गया बस, है ना। चलिए हटाऊं, अब सुनो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या होता है, ये ना सुनिए। सर्विस 2 तरीके की होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, पहले कौन लिखूं, ऑफ लिखूं, फॉर लिखूं, बताओ तुम्हारे बुक में कौन लिखा हुआ है? पहले नीचे जो दिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर है, पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर, ये ना पर्सनल सर्विस, ठीक है। दूसरा कौन है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अब मैं इतने प्यार से कलर बदल बदल के लिख रहा हूं, तुम लोग एक ही से लिख दोगे? कोई और कलर का पेन वेन है कि नहीं है? नहीं है तो ऐसे कर देना, मेन वर्ड ये है, बोलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। अब सुन लो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले बताओ तो दोनों में से किसको नहीं लिया है बोलो? ऑफ वाले को नहीं लिया ना, अरे ऑफ वाले को सर्विस के डेफिनेशन में नहीं लिया ना, है ना। तो ज्यादातर इसको ऐसे कर देना, क्योंकि याद रहे तुम लोगों को कि ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब सुनते जाओ, इधर देखो, इधर देखो, हाँ जी, दोनों में डिफरेंस, साथ साथ उतारने वाले क्रांतिकारी लोग थोड़ा सा रुक जाओ, दया करो मेरे पे। आइए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वाले में क्या होता है पहले सो सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ही पहले बताता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। अब जरा ध्यान से सुनना, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनते रहना, आपको सब समझ में आएगा। इधर देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मास्टर सर्वेंट, ये सब एक ही होता है ना। ठीक, इधर देखो, इधर देखो, मालूम चला कि मेरा ये पंखा खराब हो गया, ये पंखा लगाना यहाँ पे, ये पंखा खराब हो गया, ठीक है। मैंने इसको बुलाया, ये जो बच्चा बैठा हुआ, नाम भूल जाता हूं तुम्हारा, अर्पित को बुलाया। अब मैंने बोला कि अर्पित मेरा स्टाफ है, तो अर्पित इधर आया, मैंने बोला चलो इस पर देखो पंखा ठीक करो, तो ये कुर्सी उर्सी लगा के अपना, ओके सर पंखा ठीक करो। मैंने बोला ये जो तार देख रहा हो ना, जो लाल तार है ना, लाल को लाल से नहीं पीला से जोड़ो, लाल को पीला से जोड़ा, मतलब मेरे डायरेक्शन पे चल रहा है। तो मास्टर सर्वेंट इसी को कहते हैं, मास्टर के डायरेक्शन पे कौन काम करता है? सर्वेंट। एम्प्लॉयर के डायरेक्शन पे कौन काम करता है? एम्प्लॉय। तो मैंने इनको बोला इसको खड़ा करा दिया ऊपर, मैंने बोला कि वो जो लाल तार है ना उसको पीला से जोड़ो, पीला से जोड़ा, ब्लास्ट किया। अब फिल्म में नहीं दिखाता, बाल बाल खड़ा हो गया, आंख के नीचे काला हो गया, और पीछे का कपड़ा इसका उड़ गया। देखो बहुत सारे फिल्म में होता है, फिल्म में भी थोड़ा हिसाब से कपड़ा उड़ाते हैं कि कहां से कपड़ा उड़ा सकते हैं, जैसे कि इज्जत बची रहे। तो इसकी हालत ऐसी हो गई, और वो पंखा जो उड़ा वो मेरे ऊपर गिरा,
और मैं भी वहां लेट गया। और वो नहीं कॉमिक्स में दिखाता था कि स्टार्स चारों तरफ मुंह के है, हाँ दिन में तारे नहीं दिखने लगते हैं, वो किसमें दिखाता है, कार्टून सब में। तो मेरा ऐसे ही हाल हो गया। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसके ऊपर केस कर सकता हूं कि इसने सर्विस में डेफिशिएंसी की? क्यों? यस, क्योंकि मेरे कहने पे उसने सब कुछ किया है, तो उसने इसका मतलब अपना दिमाग लगाया नहीं। तो एक बात बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस क्या सर्विस के डेफिनेशन में आना चाहिए? नहीं। तो जब सर्विस के डेफिनेशन में आएगा नहीं तो डेफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब केस बन नहीं पाएगा। नहीं समझे? अरे डेफिशिएंसी होने के लिए पहले सर्विस होना चाहिए ना, सर्विस के डेफिनेशन से बाहर कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताइए आप। तो याद रखिएगा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, और ये मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख देता हूं नॉट इंक्लूडेड इन कोपरा, नॉट इंक्लूडेड इन कोपरा, ये कोपरा में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब इसमें अगर डेफिशिएंसी हो भी जाए तो डेफिशिएंसी माना नहीं जाएगा, केस हो पाएगा नहीं। उसका कारण है कि उसने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं था। याद रहेगा। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर वाला, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वाले में क्या होता है? नो मास्टर, बोलो सर्विस, मास्टर सर्वेंट ना, मास्टर सर्वेंट, नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। ठीक है जी। एक्चुअली यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है दैट इज प्रोफेशनल सर्विसेज। जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है ना, वो इसमें काउंट होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर में। और याद रखिएगा इसमें जगह है नहीं, मैं लिख देता हूं, मैं नीचे लिख दूंगा, यहां पे तुम लोग लिख लोगे ना, यहां पे मैं ऐसे करके लिख देता हूं, इंक्लूडेड इन, बोलो इन कोपरा, कोपरा में इंक्लूडेड है। क्यों? सुनो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, है ना। मालूम चला, इधर देखिए, जैसे फिर वही वाला कहानी ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन है, ये बच्ची, क्या नाम है आपका? अंशिका। ये इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, बहुत बड़ी इलेक्ट्रिशियन है, इस गली में नाम है इसका। बात समझ में आ गया? मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो तो भी तार जोड़ के बल्ब जला देती है, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिशियन है। तो मैंने इसको बुलाया, मैंने बोला देखो ये पंखा नहीं चल रहा है। तो ये बोले कि ठीक है अभी चल जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। तो मैंने बोला कि ये वो कहा, आप चुप रहो ना, आप इलेक्ट्रिशियन हो मैं हूं? मैंने बोला हाँ तो आप ही हैं। अजय मर, मुझे बाहर भेज दी और अपना तार जोड़ने लगी। मैं बाहर बैठ के इंतजार कर रहा था कि पंखा चलेगा। जब मैं आया तो देखा पंखा के साथ ये चल रही है उसमें। अब पंखा गिर गया, सब कुछ बर्बाद मेरा हो गया। अब बताओ क्या मैं इसके ऊपर केस कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि यहां मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं था है? और ये मुझे क्या बोली, चल बाहर निकल, है ना, तो अपना दिमाग लगाई ना। तो ये याद रखिएगा, ये फिर कोबरा में आएगा। और जब ये कोबरा में आएगा और इसमें डेफिशिएंसी की और मेरा पंखा टूटवाई, तो छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं केस करूंगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो दो चार क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैं देखता हूं तुम कॉन्ट्रैक्ट फॉर और ऑफ समझे कि नहीं। डॉक्टर किस में आएगा? फॉर में आएगा। क्यों? अच्छा तुम कभी डॉक्टर को बोलते ऐसे लेट गए, डॉक्टर को बोला इधर इधर ऑपरेशन, इधर ये निकालो, ये निकालो, इंटेस्टाइन निकालो, निकालो, तुम बताते हो उसको? क्यों? अपने मन से करता है। तो फिर तो वो तो भाई आएगा ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर में। अगर उससे कोई गलती हुई तो, जैसे ऑपरेशन किया, मोबाइल फोन छोड़ के फिर सिल दिया, अब बाद में मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है पेट में। अरे आपको मालूम नहीं है, ऐसे केसेस हो चुके हैं। एक बार एक डॉक्टर ऑपरेशन किया, अंदर रुमाल छोड़ दिया, अंदर रुमाल डाल के सिल दिया। अब उसको हमेशा लगे कोई पेट भरा हुआ है यार, हमेशा कभी भूख ही ना लगे। बाद में चेक हुआ तो अंदर से क्या निकला? तो बताइए, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर है ना, ये गलत बात है ना, इसके लिए तो केस बनना चाहिए ना। चलो और पूछता हूं। अच्छा आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर डीएमएसपी सब जो बनता है, फॉर है या ऑफ है? तो चलो आईएएस ऑफिसर कितने लोग बोले फॉर? तुम लोग ना ऐसे देख के हाथ यार, हद हाल है अपना यार, अपना फॉर वाला नहीं, ऑफ के हिसाब से आंसर दो, अपना दिमाग लगाओ।
फॉर है ऑफ? आईएएस का सर्विस फॉर, कितने लोग फॉर बोल रहे हैं? फॉर। और कितने लोग बोल रहे हैं ऑफ? ऑफ। याद रखना, जितने आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, वो अपने सीनियर के कहने पे काम करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। वो उनका मास्टर होता है उसके ऊपर। कौन? उसके ऊपर के ऑफिसर। देखा नहीं है, कहा जाता है बोलने के लिए हम लोग को लगता है कि आईएएस ऑफिसर बड़े पावरफुल हैं, पर एकदम पावर नहीं है उनके पास। जो ऊपर से ऑर्डर आता है वही मानते हैं, और उनकी हालत तो ज़्यादा ख़राब है। मेरे फैमिली में तो खैर 2-4 आईएएस ऑफिसर हैं अलग अलग पोस्ट पे, तो मुझे मालूम वो लोग ज़्यादा परेशान है लाइफ में, और सबसे ज़्यादा टेंशन वाला जॉब माना जाता है आईएएस का। मैं तो बहुत खुश हूँ इस मामले में कि मैं वो नहीं हूँ। ना मैंने कभी ट्राई किया, ना मैंने बनने का सोचा। मेरे घर वाले ने बहुत बार बोला कि ट्राई करो, पर मैंने कहा वो लाइफ नहीं जी सकता मैं। मंत्री के सामने सलाम मारिए, है ना, आप पब्लिक में जाइए तो पब्लिक भी बहुत बार पीट देती है। यस, अब वो क्या, अच्छा कोई मर गया, किसी का हत्या हो गया, आप वहाँ पहुँचो, आप देख लीजिए बहुत पथराव हो जाता है। अरे बहुत प्रेशर है इन लोगों पे, ऊपर से छोटी छोटी गलती हो जाए आपको जेल हो जाए। कितने आईएएस ऑफिसर जेल में हैं क्योंकि उनके ऊपर फ्रॉड का आरोप है, किसी को फेवर करने का आरोप है। अपना होम टाउन मिल जाए जहां के आप हैं, वहां आईएएस बन गए तो बस हो गया, न्याय कर दिए, फिर अब आपका न्याय हो जाएगा। तो एक भाई एक जिंदगी मिली है तो अच्छे से जी लें, अच्छा जिंदगी जी लें भाई। कम से कम फिल्म देखने का मानो फिल्म देख लें, मार्केट में घूमने का मानो मार्केट में घूम लें, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो अच्छा, तुमको मालूम है ये बात? अच्छा अच्छा, बोला घर बदलने के लिए भी क्या लिखना पड़ता है? लेटर। सही बोल रहा है वो। तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब है, उनके अपने ऑफिसर के कहने पे चलते हैं वो, हमारे वो अपना दिमाग नहीं लगा सकते। कितनी फिल्म्स बनी है आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर, गंगाजल, खैर ऐसी फिल्म तो आज तक नहीं बनी गंगाजल। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा आया है एक वेब सीरीज खाकी, अगर आपने देखी हो तो, है कि नहीं? तो आप क्या कहो? तो आईएएस ऑफिसर सब कॉन्ट्रैक्ट फॉर नहीं, ऑफ है, क्योंकि नौकरी करता है। नौकरी, नौकर, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, समझे? चलो और पूछूं? अच्छा, सीएस का सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी, फॉर ही है ना, अपना दिमाग, प्रोफेशनल्स है ना, है कि नहीं? चलो जज, अरे वो लोग भी नौकरी करते हैं भाई, है ना, नौकरी करते हैं वो। नौकरी वर्ड आते क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, नौकरी। अब बोलोगे सर वो तो अपना, अरे भाई आपको सीएस में जो प्रैक्टिसिंग सीएस उसकी बात कर रहा हूं, जो नौकरी करेगा। फिर नौकरी, नौकरी का मतलब फिर समझे? चलिए हटाओ। तो कभी देखा है कभी किसी मालिक ने अपने नौकर पर केस कर दिया डेफिशिएंसी इन सर्विस का? नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ का कोई केस नहीं होता, क्योंकि आपके कहने पे तो करता है वो, है कि नहीं? चलो ये बात समझ में आ गया तुम लोग अच्छे से? तो चलो मुझे तो सर्विस का डेफिनेशन याद हो गया। सर सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एंड इंक्लूड्स 15 तरीके का, 15 कितना, 15 बट नॉट लिमिटेड टू, ठीक है? तो भाई पॉजिटिव जो है वो तो बहुत वाइडर हो गया, उसमें तो बोल दिया सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। तो हमें एक्सक्लूजन लिस्ट ज्यादा याद करना चाहिए, नेगेटिव लिस्ट। द सर्विस डज नॉट इंक्लूड द सर्विस विच इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज एंड द सर्विस विच इज प्रोवाइडेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। ये दो सर्विस माने नहीं जाएंगे, ठीक है? एक बुक देना जरा, बुक बंद करो तुम लोग, चूंकि केस लो आ गया। उतारना है, चार्ट उतारना है, पहले मुझे केस लो कराने दो अब थोड़ी, चूंकि अब माहौल बन गया केस लो, ठीक है? चलो चलो नीचे कोई नहीं देखेगा कि क्या बोला था मैंने? केस का जवाब आंखों से नहीं दिमाग से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? दिमाग से। तो आंखों से देख 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 के बता दोगे तो दिमाग कैसे यूज हो, है कि नहीं? इसलिए जो आंखों से देखी जाए उस पर ज्यादा मत चलिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आंखों से देखा, हाँ कितनी सुंदर, ओहो, पीछे लग गए, मालूम चला बाद में हत्या करवा दी, उल्टा भी हत्या करवा दिया भी, है ना? कुछ लोगों को लग रहा है लड़कियों को डिफेम कर रहे हैं सर, है ना? लड़के भी ऐसे ही हैं, फ्रिज तो कोई भी खरीद सकता है? फ्रिज तो कोई भी खरीद सकता है ना। एक जगह मीम देखा था मैंने कि राखी सावंत का कोई हस्बैंड है, नहीं तो हस्बैंड सच में, शादी तो हो गई थी ना उसकी, कितने हस्बैंड हैं? क्या बोल रही है? नहीं नहीं, राखी सावंत ने अभी शादी किया था कुछ दिन पहले, तो शायद उसको छोड़ दिया या कुछ ऐसा हुआ। हाँ नहीं कुछ ऐसे, या तो ये प्रोपेगेंडा करती रहती है
तो वो एक मीम आया था, उसमें लिखा था कि राखी सावंत ना 9 फीट का फ्रिज खरीद रही है। नहीं समझे आप? तो 9 फीट का फ्रिज क्यों खरीद, या 6 फीट का, या 7 फीट, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। इसका मतलब वो अपने पति को मार के उसी में फिट करने वाली है। तो इसलिए बहुत सोच समझ, कोई फोन पे बोले ना कि फ्रिज कितने का खरीदूं, तो उससे बात करने का बात मत करना तुम लोग, समझ गए? इस बात का ध्यान रखना। वॉशिंग मशीन बोले तो भी, क्योंकि चला के तो हो सकता है ना, ये सब बात का ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलिए इधर देखिए, केस का नाम तुम लोग नहीं देखना बुक में प्लीज, है ना। मैं बोलता जाऊंगा, देखता हूं तुम लोग क्या आंसर करते हो। सर्विस का डेफिनेशन तुम लोग ठीक से पढ़े कि नहीं। चलिए जी, अच्छा एक बात बताइए, केस का नाम है जनरल मैनेजर वर्सेस आनंद प्रसाद सिन्हा। हम लोग जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, टिकट लेके करते हैं। बहुतों को नहीं मालूम होगा ये बात, क्योंकि बहुत तो बिना टिकट का ही चढ़ता है। खासकर ऐसे बच्चे जो दिल्ली एनसीआर में रहते हों, बहुत लोग गाजियाबाद वाले, फरीदाबाद वाले बेटिकट ही चढ़ते हैं। उनको तो लगता है भारतीय रेल तो हमारी संपत्ति है। तो ये तो बेटिकट वालों का बात नहीं कर रहा हूं, याद है ना, फ्री ऑफ चार्ज वाले का 1 रुपए का इज्जत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, टिकट लेके ट्रैवल किया, आप बताइए हम कंज्यूमर हैं या नहीं है? टिकट लेके ट्रैवल किया, याद होगा, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु अवेल द सर्विस आफ्टर पेइंग द कंसीडरेशन। और रेलवे की सर्विस मानी जाएगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर है। तुम बताते हो उसको, मतलब ट्रेन के पास गया ड्राइवर, ड्राइवर मालूम है ना कहाँ रोकना है, तुम बताते हो कि वो अपने हिसाब से चलता है वो। तो फिर तो तुमने जो सर्विस हायर की, तुम्हारे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर हुआ ना, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वाला तो शामिल है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वाला शामिल नहीं है। तो आपने वो सर्विस ली जो सर्विस के डेफिनेशन में आ रहा है, आफ्टर पेइंग द कंसिडरेशन यू बिकम द कंज्यूमर। लेकिन बेटिकट चलेंगे तो मुफ्त खोर हो तुम, है ना। कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेलीफोन्स पटना वर्सेस ललित कुमार बजला, बच गया ये। सुनिए, पुराने जमाने में बेसिक फोन होता था घर में, लैंडलाइन। कितने लोगों के घर में रहा हुआ है? आज भी है? अच्छा अच्छा, मेरे घर में भी था। आज तक मुझे नंबर याद है, मेरे हॉस्टल का नंबर था 21242 और मेरे घर का नाम था 82013। फ़ोन नंबर बचपन में याद हो जाता है और आज तक याद है ना। है तुम्हारा? अच्छा ठीक, फ़ोन करूँगा, है ना। तो एक ज़माना था। अब उस ज़माने में हम लोग जो टेलीफोन सर्विस लेते थे तो बिल आता था, और बिल में जब पापा देखते थे कि इस बार ज़्यादा बिल आया है तो निकलवाते थे कि कहाँ कहाँ कॉल हुआ है, और उस पर पापा रीडायल करते थे। तो उधर से आवाज आता, हेलो, है ना। तो पापा पूछते थे कौन है ये, और उसके बाद हम लोग को लगता था मार। ठीक है, तुम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है? कहा तुम लोग तो बहुत छोटे हो गए इस समय, नहीं। अच्छा, कितने बच्चों ने आज तक अपने घर में बेसिक फोन नहीं देखा? मतलब उनके घर में कभी बेसिक फोन था ही नहीं, जब से उनका जन्म हुआ तब से बोलो। नहीं, मतलब कभी नहीं देखा बेसिक फोन, कभी उठाया भी नहीं? अच्छा, मतलब कभी यूज नहीं किया, अच्छा लगता था वो। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों ने वो वाला देखा, ऐसे घिर ऐसे वाला, नंबर ऐसे डाल करते थे? देखा तो होगा, नहीं ऐसे करके देखा, ऐसे करके मैंने 1-2 बार किया हुआ है। मेरे फैमिली में किसी के पास वो था पहले के जमाने वाला, है ना। तो अच्छा, उस सब मुफ्त में नहीं था कि किसी का घर घर कर रहे हैं, हाँ, सबको देना पड़ता था क्या, पैसा। तो जब हम पैसा दे के टेलीफोन सर्विस ले रहे हैं तो क्या हम कंज्यूमर हैं, या वो सर्विस है? एकदम है। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। चलो एक चीज है, अब इसमें तुम लोग फंस जाओगे। अच्छा एक बात बताइए, जो सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्या उनकी सर्विस में काउंट होगी? आराम आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आपको फ्री में सर्विस दी जाती है जी। अरे आप बोलोगे सर 10 रुपए का टोकन कटता है, तो टोकन कटता है वो तो सिर्फ फाइल चार्ज होता है ना, डॉक्टर तो सर्विस मुफ्त में देता है। बहुत बढ़िया बात बोले हो तुम, मैं अभी लिखवा देता हूँ, ऐसे मुझे आगे लिखवाना था, या अभी मैं बोल के छोड़ देता हूँ, आगे लिख लेना। कभी टैक्स को कभी भी कंसिडरेशन माना नहीं जाता है, बात समझ में आ गया? जब तुम बोल रही हो कि सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी हमारे टैक्स से मिलती है, तो वो इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है, डायरेक्ट नहीं है। तुमको कैसे पता कि तुमने जो टैक्स दिया है वही पैसा उसके पास गया है? आपने जो टैक्स का पैसा दिया उससे हो सकता है कहीं रोड बन रहा हो,
हो सकता है कोई मंत्री घोटाला कर लिया हो उस पैसे का, है? हो सकता है कि किसी स्टेट की पुलिस उस पैसे का इस्तेमाल करके किसी मंत्री का भैंस ढूंढ रही हो। शायद तुमको ये कहानी नहीं मालूम। यूपी में आजम खान का एक बार भैंस, तो पूरा का पूरा सरकार की पुलिस लग गई भैंस ढूंढने में। तो ऐसा भी हाल हुआ। तो आपको कैसे मालूम कि आपका पैसा कहां यूज हो रहा है? आपने टैक्स का पैसा दिया, हो सकता है आपके पैसे से कश्मीर में आपको ट्रेन के लिए स्टेशन बन रहे हो। तो ये इनडायरेक्ट कंसिडरेशन क्या है? वो इनडायरेक्ट। हम जब कंज्यूमर की बात करते हैं तो यहां क्या चाहिए हमें? डायरेक्ट। समझ में आ गया? अब बताओ, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को क्या आप यहां लोगे सर्विस में, या कंज्यूमर माने जाओगे? थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चे सब, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं, जवाब नहीं दे रहा वो लोग। अरे भाई ये ईबीसीएल है, ओल्ड सिलेबस से, न्यू सिलेबस से ईबीआईसीएल, ईसीआईपीएल, सॉरी ईसीआईपीएल। ये तो मुझे भी याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? अच्छा, टीचर का यार स्टूडेंट सबसे पूछ लूं, न्यू सिलेबस वाले सबसे, कि उसको अपना सब्जेक्ट मालूम है कि नहीं। कहाँ कोई आईपीएल तो है, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना? आईपीएल का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, है ना? चलिए जल्दी बताओ, याद रखिएगा। द आंसर इज नो। मैं बता रहा हूं क्यों, सुनिए। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु हायर्स या अवेल द सर्विस। आप एक बात याद रखिएगा, सरकारी हॉस्पिटल को आप हायर नहीं करते हैं, वो आपके लिए नहीं बना है, मतलब आपके लिए स्पेशली नहीं बना है, वो वहां पर है, आप वहां जाते हैं, समझे ना? और दूसरी बात है कि वहां आपसे पैसा भी चार्ज किया नहीं जाता। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बहुत ही भयानक क्वेश्चन आया, सर ऐसे तो सरकारी डॉक्टर हमारे पेट में मोबाइल छोड़ देगा। तो सुनिए, सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपके साथ गलत होता है तो उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है, उसके अपने सरकारी लॉज हैं, आप वहां पे केस कर सकते हैं उनके ऊपर, आप सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं, मालूम है ना? सरकारी हॉस्पिटल के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। तो सब सारी चीजों को इसमें ले आओगे तो फिर कोपरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जल्दी जल्दी जस्टिस नहीं हो पाएगा। क्यों बनाया गया कोपरा? बताओ क्यों कॉसी जुडिशियल बॉडी डाला गया? कि जल्दी जल्दी डिसीजन एंड कंज्यूमर को फायदा हो। तो आप याद रखिएगा इस बात का। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, राम रसपाल वर्सेस श्रीमती रंजना, सीएस है, सीए है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर्स हैं, इनके सर्विस को सर्विस माना जाएगा कि नहीं? यस, चूंकि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड हैं, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड वाले को तो क्या माना जाता है? सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर्सेस मदन लाल सहनी। अच्छा एक बात बताइए, केस का नाम है, अब जरा ध्यान सुनिए। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या आईएएस ऑफिसर्स, ये इनकी सर्विस होगी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ है ये, इनकी सर्विस मानी नहीं जाएगी, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, जे रेबेलो वर्सेस वाइस चांसलर बैंगलोर यूनिवर्सिटी, केस का नाम। यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेता है, कॉपी चेक करता है, रिजल्ट पब्लिश करता है, आप एग्जामिनेशन फीस भी देते हैं। तो क्या वो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, रिजल्ट पब्लिश कर रहा है, क्या वो सर्विस माना जाएगा उसके तरफ से? बोलो। अच्छा, याद रखिएगा ये एक स्टैचुरी सर्विस है, सरकारी सर्विस है ना? अगर आप सुनो, अगर आप बोलोगे ना तो इसका मतलब, तो अगर ऐसा होता ना यूनिवर्सिटी में कि सर ये लो 200 रुपया, आज एग्जाम देने का मन है, आज एग्जाम लो, तो तुम कहोगे हमने सर्विस हायर किया, नहीं समझे? अच्छा आईसीएस को कह सकते हो, जैसे आज अभी मान लो फरवरी चल रहा है, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, आज ही एग्जाम लो, रिजल्ट कल दो, बताइए ये अजीब बात है कि नहीं? बात है, पहले बताइए आप। तो याद रखिए, आप उनकी सर्विसेज हायर नहीं करते, मतलब आपके लिए स्पेशली नहीं है ना? वो जनरली है, जनरली आप उनकी स्कीम में जाते हैं, उनके हिसाब से आप चलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ऐसे होने लगे तो कोई बच्चा को फेल कर देगा यूनिवर्सिटी, वो क्या बोलेगा? डेफिशिएंसी इन सर्विस। बताओ यार, ये एक स्टैचुरी सर्विस है। क्या है? स्टैचुरी मतलब सरकारी। जरा पढ़िए तो लाइन बाय लाइन सारे केस को, और कीवर्ड्स को टिक लगाओ।
हो गया? चलिए जी, तो ये था सर्विस का डेफिनेशन। अब आपको उतारना होगा चार्ट ना। गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन हो गया। अब क्या? डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी है ना, करते हैं अभी। अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आए, बगल वाले से पूछिए। उधर से बोला बगल वाली से पूछिए, देखो इसका हालत। अच्छा, तुम्हारे बगल में वो बैठी हुई इसलिए बगल वाली बोला? अच्छा अच्छा। और उसको भी समझ में ना आए तो उसके भी मैं उसके बगल वाली ही है, उसके बगल वाली से पूछिए हैं? और उसको भी समझ में ना आए तो उसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो CS नीतीश कुमार जायसवाल से पूछिए। कौन है ये CS नीतीश कुमार जायसवाल? कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? ऑफिस से आता है, गली नंबर 6। लक्ष्मी नगर में तो बस गली नंबर ही तो है। कितने बच्चे गली लक्ष्मी नगर में रहते हैं? सॉरी, गली नगर नहीं, लक्ष्मी नगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाकी लोग? सर जिला गाजियाबाद। हो गया? जल्दी करिए। हाँ हाँ, आपको मालूम नहीं है? सिक्योरिटीज आफ्टर अलॉटमेंट इन गुड इज गुड्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 44, सिक्योरिटीज क्या माने जाते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। पर है ना कंपनी सेट का सेक्शन 44 क्या कहता है? कंपनी की जो शेयर्स हैं क्या माने जाएंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। जो तुम सोच रहे हो वो चलेगा या सेक्शन 44 चलेगा? तब चले आगे चलें। चलो जी, तो गुड्स भी हो गया, सर्विस भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी। किधर है? देखो तो पीछे है क्या? ये दोनों एक साथ, दोनों का लैंग्वेज एक्चुअली सेम है। बस डिफेक्ट किसके लिए बोलता है और डेफिशिएंसी किसके लिए बोलता है, ऐसे लिख लो तो। ठीक है, लिख लिया? चलो दोनों का डेफिनेशन मैं एक साथ दे देता हूं। दोनों का लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लगभग एक जैसा मिलता है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। दोनों का मैं एक साथ दे रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी। डिफेक्ट किसके लिए? गुड्स के लिए। डेफिशिएंसी किसके लिए? सर्विस के लिए। इसका क्या मतलब है भाई? ध्यान से सुनना आप जो मैं बोल रहा हूं। डिफेक्ट या डेफिशिएंसी का मतलब कोई भी फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब गलती। इम्परफेक्शन, जो परफेक्ट नहीं है। शॉर्ट कमी, शॉर्ट कमिंग, कमी। शॉर्ट कमिंग को क्या बोलते हैं? कमी। एंड इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का मतलब जो पूरा नहीं है। चारों वर्ड नेगेटिव ही है। बोलो क्या क्या है? फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग, इनएडिक्वेसी। फिर से बोलो एक बार। ठीक है, ये चार चीजें किस चीज में? तो मालूम चला क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्योरिटी में, और नेचर या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। सुनिएगा, नेचर और मैनर ऑफ परफॉर्मेंस मैंने वहां पर थोड़ा सा कलर चेंज किया। तो दैट वर्ड इज ओनली फॉर सर्विस।
गुड्स के साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे मैनर और परफॉर्मेंस तो सर्विस में ही होगा ना, है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा अलग किया। चलिए तो जल्दी बताओ, डिफेक्ट या डेफिशिएंसी का मतलब कोई भी फॉल्ट, कोई भी इम्परफेक्शन, कोई भी शॉर्टकमिंग, कोई भी इनएडिक्वेसी, क्या चीज में? क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्योरिटी में, नेचर या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन भाई क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, नेचर या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस का कोई स्टैंडर्ड होगा तभी ना हमको पता लगेगा कि इससे कम था, है ना। तो स्टैंडर्ड कहां से मिलेगा भाई? तो स्टैंडर्ड आपको या तो मिलेगा किसी लॉ से या आपका आपस का एग्रीमेंट में। तो अब मैं इसको उल्टा पढ़ूंगा। आप किसी लॉ में या किसी अग्रीमेंट में लिखा हुआ था इतना क्वालिटी होना चाहिए, इतना क्वांटिटी होना चाहिए, ये प्योरिटी होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन मालूम चला ये चारों चीजों में, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, मैनर या नेचर ऑफ परफॉर्मेंस में क्या मिला बाद में? फॉल्ट मिला, इंपरफेक्शन मिला, शॉर्टकमिंग मिला, इनएडिक्वेसी मिला। तो दैट फॉल्ट, दैट imperfection, that shortcoming, that inadequacy becomes the defect or deficiency. गुड्स है तो डिफेक्ट बोल देंगे, सर्विस है तो डेफिशिएंसी बोल देंगे। कितना बढ़िया था ना ये। तो मुझे लगता है याद हो गया। डिफेक्ट या डेफिशिएंसी का मतलब कोई भी ऐसा फॉल्ट, कोई भी ऐसा इम्परफेक्शन, कोई भी ऐसा शॉर्टकमिंग, कोई भी ऐसा इनएडिक्वेसी, क्या चीज में? क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्योरिटी में, नेचर या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में। तो ये जो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी या नेचर, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस है, ये कहां बताया गया था? ये किसी लॉ में बताया गया था कि इतना होना चाहिए, या किसी आपसी एग्रीमेंट में तय हुआ था लेकिन उससे कम पाया गया या उसके जैसा नहीं पाया गया। तो इट मींस दैट गुड्स इज डिफेक्टेड और दैट सर्विस इज डेफिशिएंट। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं? चलो जी, एक बार तुम लोग बोल सकते हो आंख मूंद के, मुझे लगता है अब याद हो जाना चाहिए। बोलो सर, डिफेक्ट या डेफिशिएंसी का मतलब कोई भी ऐसा फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, इनएडिक्वेसी, क्या चीज में? क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्योरिटी में, नेचर या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में जो होना चाहिए था, या तो किसी लॉ में लिखा हुआ था या आपसी कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था कि इतना इतना होना चाहिए लेकिन इससे कम है, या ऐसा ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं है। तो दैट ऐसा ऐसा नहीं, दैट ऐसा ना होना बिकम्स द डिफेक्ट इन गुड्स और द डेफिशिएंसी इन सर्विस। याद रहेगा। अब मैं लाइन बाय लाइन टैली कराऊंगा, ठीक है। चलो आप लोग आगे नहीं देखेंगे, ठीक है ना। बस जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं। डिफेक्ट का मतलब कोई भी ऐसा फॉल्ट, इंपरफेक्शन, शॉर्टकमिंग, किसमें? क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड जो कि मेंटेन होना चाहिए था किसी लॉ में या आपके आपस में कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। एक चीज और जोड़ देना, और एज इज क्लेम्ड बाय द ट्रेडर। तीन चीज। तो इस चार्ट में एक चीज और ऐड कर लो तुम लोग। कहां पे? अरे चार्ट कहां गया? यहां पे है ना। चलो बोलो, इसमें एक और जोड़ लो, क्या हो जाएगा? क्या था? क्लेम्ड बाय ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस के लिए क्या वर्ड हो जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर। ये भी तो होता है कि आपने क्लेम किया तो उससे कम पाया गया, जो क्लेम किया उससे कम पाया गया, तो डिफेक्ट डेफिशिएंसी तो है नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? बस सर्विस के साथ कौन सा वर्ड बोल देना? डेफिशिएंसी, या इधर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलो एक बुक लो, बुक बंद करो तुम लोग, बुक बंद करो जल्दी, क्योंकि केस लॉ का जवाब आंखों से नहीं दिमाग से दिया जाता है। जल्दी से बुक बंद करो, डायलॉग नहीं मार रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल मत करो, अलग अलग नामकरण किया मैंने सबका। चलिए अब मैं तुमसे पूछता जाऊंगा, पहले तुमको बताना है कि डिफेक्ट इन गुड्स है कि नहीं। क्या डिफेक्ट इन गुड्स? दयानंद ए अवसारे वर्सेस बीपीसीएल। गैस सिलेंडर घर में भेजा गया। एक गैस सिलेंडर में कितना केजी होता है? 14.2 कुछ ऐसे ही होता है, वही कुछ होता है 14। लेकिन इस बार जो गैस आया ज्यादा आ गया। मैं सिलेंडर को जो उठाया तो उसमें 16 केजी गैस था। तो क्या ये सिलेंडर डिफेक्टेड है या ठीक है? देखिए अगर हम भारतीय सोच लेके चले तो
चलिए आवाज आ रही है अब? चलिए अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि गैस सिलेंडर में ज्यादा है गैस, तो क्या वो सिलेंडर डिफेक्टेड है? एकदम डिफेक्टेड है। एक बात बताइए, अगर गैस सिलेंडर में लॉ में बोला गया 14.2 केजी डालने हैं और आप ज़्यादा डालोगे तो इसका मतलब उसका जो लोहा है वो 14.2 के से ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं सकता। आप उसमें 16 केजी डालोगे तो ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करेगा तो समझ ही रहे हो क्या होगा। तो इसलिए वो क्या माना गया था? डिफेक्टिव। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ के हाउस होल्ड वाले लोग नहीं मानेंगे डिफेक्टिव। अब कोई दिक्कत नहीं, 2 किलो तो आज ही खर्च कर लेंगे, आज बनेगा घर में पकवान। क्या बनेगा? पकवान। समझते पकवान? अच्छा अगला, नारायण वेंकट कृष्णन वर्सेस शक्ति फूड्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक है, हाँ जी मुन्नालाल बंद करो। हाँ सॉफ्ट ड्रिंक समझते हैं आप? क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक? अच्छा कोल्ड ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, तो हार्ड ड्रिंक क्या होता है? वही जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। इस पर क्या नहीं लगता है? जीएसटी नहीं लगता है ना? अभी भी एक्साइज से ही चल रहा है ये ना। अच्छा ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक लिया और सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स पाए गए। क्या पाए गए? पेस्टिसाइड्स। क्या होता है पेस्टिसाइड? कीटनाशक दवाई। ऐसा लग रहा था कि कोल्ड ड्रिंक पी के उसी का नाश हो जाएगा। हाँ जहरी होता है। अच्छा अच्छा बोलो बोलो जल्दी, क्या है वो कोल्ड ड्रिंक? क्या है? खासा टेस्टी हुआ ना, नया टेस्ट आया। डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड ही है। अरे हुआ था बीच में, हल्ला हुआ था आज से 10-20 साल पहले, पेस्टिसाइड्स पाया गया था। तुम लोग को 20 साल पहले कहाँ पता? तुम लोग तो जमाने में 20 साल पहले तो तुम बूढ़े होके मर रहे होगे पुराने जन्म में। नहीं 20, तुम लोग की क्या एज होगी एवरेज? यही 18-19 साल के हो तुम लोग है? अच्छा 18-19 के हो। हाँ तो कोरोना का 3 साल निकाल दो, सैटरडे संडे निकाल दो, तो मैं भी उतने का ही हूँ। नहीं तुम लोग का क्यों हटेगा? तुम लोग तो है? तो तुम 4-5 साल के हो। चलिए सुनिए जरा ध्यान से। नहीं 20 साल पहले तो शायद तुम लोग पुराने जन्म में बुरे तरीके से मौत तुम लोग का हो रहा होगा उस समय। अच्छा मौत हुआ था कि बहुत बुरा मौत का? हमें क्या मालूम। अच्छा मौत। एक्चुअली पुराने जन्म में तुम लोग बहुत स्ट्रगल किए हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें कंफर्ट जिंदगी मिली। अरे माता पिता सब देख रहे हैं, तुम्हें कंफर्ट जिंदगी मिली है, तो पुराने जन्म में तो बहुत तुम स्ट्रगल किए होगे। यही लक्ष्मी नगर मेट्रो के नीचे भीख मांग रहे थे तुम लोग। कहा इतना बुराई कर रहा है हमारा, मतलब बच्चा इस बात पे भी लड़ रहा है कि पिछले जन्म के बारे में बोल दिया तो कहा आप कुछ नहीं बोल सकते हमें। आइए खैर सुनिए, तो भाई कोल्ड ड्रिंक में ऐसा चीज पाया जाएगा। एक समय में एक बार मैंने फेसबुक पर ही देखा था, अभी झूठ होता है कि सच पता नहीं, शायद वो बड़ा सा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल था, उसके अंदर सांप भी मिला था, छोटा सांप का बच्चा है जी। वैसे देखा है मैंने, और जानते हो इसलिए वो काला वाला कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं करता है। मालूम चला पीऊं उसके बाद हम पहुंचे अपना, बस खेल ही खत्म है। फिर या तो उसको ग्लास में डालिए फिर पीजिए, कुछ लोग तो स्टाइल में गट 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 बस खत्म, है क्या नहीं? व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कम से कम दिखता है नहीं। आइए हाँ स्प्राइट, सब क्लियर है। अभय कुमार पांड्या वर्सेस बजाज ऑटो लिमिटेड। हमारा बजाज चेतक स्कूटर, बेचारा चेतक स्कूटर खरीदा, चेतक घोड़े का नाम था, मालूम है ना, महाराणा प्रताप। तो नया नया खरीदा, कुछ दूर चला रुक गया, उसको ले गया रिपेयर करवाया, फिर कुछ दूर गया फिर खराब हो गया, फिर रिपेयर कराया, 20-25 बार रिपेयर हो गया है ना, फिर भी खराब हो गया। क्या लगता है आपको कि गुड्स में कमी है या पूरा गुड्स ही डिफेक्टेड है? अब इतना थोड़ी होता है यार, है कि नहीं? चलिए, चितरंजन साहू वर्सेस एनसी जैन। इस केस में क्या हुआ कि वो आदमी लाया व्हाइट मार्बल खरीद के घर में लगाया, कुछ दिन के बाद मार्बल का कलर चेंज हो गया। तो कुछ लोगों ने तो अच्छा है, हम दुनिया वाले को बोलेंगे नया मार्बल लगाया, फिर कुछ दिन में और कलर चेंज हो गया। आप बताइए व्हाइट मार्बल का कलर चेंज हो जाना, क्या ये डिफेक्टेड गुड्स है? क्यों? वो प्योर नहीं है, हाँ पॉलिश्ड है। अगर प्योर होता तो उसका कलर चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, डेफिशिएंसी सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी कहानी लगभग सेम है, मैं लाइन बाय लाइन भी टैली करा दूंगा। पहले मैं केस ही करा देता हूँ, अभी बुक बंद है तुम्हारा, तो सर्विस का डेफिशिएंसी वाला कर लूँ। चलो इधर देखो, जब बंदी है तो एक ही बार सारा केस लो करा देता हूँ।
चलो पूछता हूं कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी रेफरेंस। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मालूम चला ये एक डॉक्टर है, बात समझ में आ रहा है, एकदम डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत मेहनती डॉक्टर है, सच में डॉक्टर है, एमबीबीएस प्रॉपर एमडी है, एक पेशेंट का इलाज की, और ये मुफ्त वाली डॉक्टर नहीं है, ये अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर है, छींकती भी है तो 1 करोड़ रुपया ले लेती है, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी डॉक्टर है, पूरा पैसा पेशेंट से लेके उसका इलाज की, लेकिन बेचारी पूरा दम लगा दी लेकिन जान नहीं बचा पाई। तो क्या इसको डेफिशिएंट इन सर्विस माना जाएगा? क्योंकि पैसा ली है, जान तो बचाना बनता था। जल्दी बताओ, याद रखिएगा, सुनिए एक चीज बताता हूं, हमेशा याद रखना, एग्जाम में केस लो आए तो भी डेफिशिएंसी साबित करने के लिए आपको नेग्लिजेंसी साबित करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला एग्जाम्पल में, पूरा दम लगा दी, दिन रात लगा दी, भगवान से ये तक डील कर ली कि मेरा जान इसमें डाल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं माने, उसी का जान लेकर निकल लिए। अब बताओ इसकी गलती तो नहीं है, क्या ये नेग्लिजेंट है? तो नेग्लिजेंट नहीं तो डेफिशिएंसी नहीं। डेफिशिएंसी साबित करने के लिए क्या साबित करना पड़ेगा? नेग्लिजेंसी, याद रहेगा। ये एक केस का डिसीजन था। आगे बढ़े, अगला पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस केबी शेट्टी। इसमें क्या हुआ इस कहानी में? कहानी इसलिए तुम लोगों को बताता हूं क्योंकि एग्जाम में कहानी ही बनाएंगे, नाम बदल देंगे। आप जानते हैं लॉकर्स होते हैं बैंक में, है ना, मान लो ये लॉकर है, ठीक है। लॉकर में क्या होता है, एक चाबी आपके पास होता है, एक बैंक के पास होता है, ऐसा ही है ना। डेली शाम में चेक होता है कि सारे लॉकर सही ढंग से बंद हैं या नहीं। तो जो बैंक का कर्मचारी रात में चेक करके गया तो उसने अपने सर्टिफिकेट में लिखा था कि हाँ सारे लॉकर बंद थे, लेकिन अगले दिन जब आदमी आया लॉकर वाला और लॉकर को खोला तो उसके अंदर जो उसने हीरे जवाहरात सब रखे थे, ऑर्नामेंट्स, वो गायब पाए गए। अब बताइए क्या बैंक डेफिशिएंट इन सर्विस है? बैंक का बोलना है तुम ही ले गए होगे, जानते हो बैंक एसबीआई होगा पक्का, वैसे पीएनबी है तो उसी का चचेरा भाई है। बोलो एक बात बताइए, अगर मैं ले गया था तो मैं रात में तो आके ले नहीं गया हूँगा, है, रात में तो बैंक बंद रहता है। अभी आपका बैंक खुला है, मैं आया हूँ, सीसीटीवी में देख लो, और आके मैंने गया खोला है, तो मैंने अगर रख लिया जेब में तो बताओ जेब चेक कर लो, इसका मतलब रात में चोरी हुआ है। और चूंकि रात में चोरी हुआ, चूंकि शाम तक में तो तुम्हारा ऑफिसर स्टाफ लिख के गया है कि तो लॉक्ड था, इसका मतलब रात भर में चोरी हुआ, और रात भर में चोरी हुआ तो तुम क्या हो, लाइबल हो। तो बैंक यहाँ क्या माना गया था? डेफिशिएंट इन सर्विस माना गया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। अरे बैंक ही डेफिशिएंट होता है। अच्छा बताओ, बैंक में डकैती हो जाए तो पैसा लेके चला जाता है डकैत, सब लेके जाता ना, तो बैंक वाला ऐसा बोल सकता है अगली बार तुम गए क्या, तुम्हारा ही तो पैसा लेके गया था, नहीं देंगे पैसा, कि बैंक लाइबल होगा? तो वही वाला बात। अगला लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस रूप किशोर टंडन। इसमें क्या हुआ, जैसा होता रहता है नोएडा वोएडा में, गुड़गांव सब में, पैसा ले लिया लेकिन फ्लैट नहीं दिया, फ्लैट नहीं दिया, टाइम पर नहीं दिया। जैसे सुना हुआ खूब होता है, अब ना आ गया रेरा, आ गया रियल एस्टेट अथॉरिटी आ गया, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं बनी होती है, जमीन भी ठीक से नहीं खरीदा होता, बस जमीन दिखा के और हवा में कहता हूँ कौवा उड़ रहा है ना, 15th फ्लोर है वो, वही आपका फ्लैट है, और आपसे पैसा ले लेता है, आपसे पैसा ले लेता है। जैसे यही फ्लोर जब मैंने खरीदा था तो यहाँ पे किसी का घर था, वो घर टूटा भी नहीं था, तभी मैंने बुक कर लिया इसको, खरीद लिया। अब वो लोग क्या करते हैं, मेरे ही पैसे से बिल्डिंग बनाए होंगे, हम ही से पैसा ले लेके और एक फ्लोर देके बाकी सारा फ्लोर उनका हो गया। ऐसे होता है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सुनिए, पैसा ले लिया लेकिन टाइम पर पोजीशन नहीं दिया, क्या ये डेफिशिएंट इन सर्विस है? अरे बोलो, एकदम डेफिशिएंट इन सर्विस, प्योर। चलिए अगला है स्काई पैक कोरियर प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस अनुपमा बगला। देखिए बहुत सारे कॉलेज, आर्ट कॉलेज होते हैं, आर्ट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है अकॉर्डिंग टू योर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो बहुत बार आपको सीडी में या किसी चीज़ में या पेन ड्राइव में अपना आर्ट का वीडियो बना के कॉलेज को भेजना होता है, और फिर कॉलेज आपका एडमिशन लेता है उसको देख के। एक बच्चे ने कोरियर को दिया कि भाई इस कॉलेज में आप पहुंचा दो, लेकिन कोरियर वाले ने टाइम से नहीं पहुंचाया, जिससे कि उस बच्चे का
डेट निकलने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। आप बताइए क्या कोरियर कंपनी डेफिशिएंट इन सर्विस है? एकदम है। स्पेशल मशीन वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। इधर देखो, आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड होता है सिक कंपनी, जिसको आईबीसी में ले जाया जाता है। तो सुनिए क्या हुआ, जरा ध्यान सुनो। मान चला मैं पीएनबी हूं, मैं कौन हूं? पीएनबी, ठीक है। ये सिक कंपनी है, बहुत कमजोर कंपनी है, मरने मरने पर है। अब ये मेरे पास आया लोन मांगने कि सर मैं सिक कंपनी हूं, आप मुझे लोन दो, है ना, विदाउट इंटरेस्ट लोन दो, ये आपका ड्यूटी बनता है। तो पीएनबी ने बोला कि भाई मैं तुम्हें लोन दे दूंगा, तुम्हारी हालत देख के तो लग नहीं रहा कि तुम वापस कर पाओगे। तुमको लोन दिया तो तुम्हारे जगह पे मैं आ जाऊंगा कुछ दिन में, तो लोन नहीं दूंगा। पीएनबी ने लोन नहीं दिया, ये सिक कंपनी और सिक बन गई और वाइंडिंग अप में पहुंच गई। अब इस कंपनी ने पीएनबी पर केस कर दिया, तुमने लोन नहीं दिया, इस वजह से हम वाइंडिंग अप में पहुंचे हैं, तुम डेफिशिएंट इन सर्विस। मतलब भिखारी को हम भीख नहीं देंगे तो भिखारी केस कर देगा मेरे ऊपर? पहले ये बताओ। जैसे तुम मेट्रो से उतरे और भिखारी से बैठा होता है, और तुम उसको नहीं दिए पैसा, तो तुम पर केस कर दिया कि तुम पैसा नहीं दिए, भीख नहीं दिए, तो आज हम खाना नहीं खाए। अरे क्यों मतलब हो यार, अपनी मर्जी से देगा ना। अरे एक बात बताइए, पीएनबी अगर इस तरीके से सारे सिख कंपनी को लोन देने लगे, बाद में खुद सिख बन जाएगा। अरे भाई कोई तरीका होता है ना किसी चीज का। तो ये बैंक यहां पर डेफिशिएंट माना नहीं गया। प्रदीप कुमार जैन वर्सेस सिटी बैंक। ये तो एग्जाम में मुझे लगता है पिछले के एग्जाम में भी यही आ गया था, बार बार आता रहता है। देखिए होता क्या है, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मालूम चला एक है मिस्टर ए और यहां पे मान लो सिटी बैंक है। कौन है? सिटी बैंक। तो सिटी बैंक के कार लोन, सिटी बैंक के कार लोन के थ्रू इस आदमी ने कार खरीदा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में? लाइट जल रहा है, एक्चुअली बताना पड़ता है किधर से सीधा है, ठीक है, इसलिए मुझे लाइट बनाना पड़ता है। सुनो, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कार क्या दिक्कत है, ये लो। एमजी एक्टर मुझे मिला नहीं है अभी तक, मैंने उसको बोला कि 6 फरवरी तक दे दो कम से कम, इस्टेब्लिशमेंट है, पर दिया नहीं। चलिए देखो कब होता है। तुम सबको लेके चलूंगा घुमाने, क्या 4-5 को ऊपर बैठा दिया। अच्छा उसमें तो पैनोरामिक सनरूफ भी है, कुछ का तो उधर ही मुंह निकलवा दूंगा बाहर, देखता रहेगा। हाँ सर ब्रेक मारिए, सर ब्रेक मारिए आगे। और तुम लोग का कोई ठीक थोड़ी है, कुछ कंधे में बैठा हुआ है मेरे, सर पहुंच नहीं पा रहा हूं ऊपर, है ऐसा रहेगा बताओ? अच्छा ऐसा करूंगा कि जैसे चलो कोई बच्चा जवाब दे दिया तो गिफ्ट के तौर पे चलो, गुड्स नहीं सर्विस, सर्विस दूंगा, गुड्स नहीं, गुड्स देखो हैं। चलो हाँ जी सुनो, होता क्या है कि जब आप कार लोन लेते हैं, कितने बच्चों ने कभी कार लोन लिया है या लेते हुए देखा है, कुछ ऐसा कार लोन का एक्सपीरियंस हो कुछ है? क्या हुआ था कार लोन में, क्या हुआ था? साइकिल लिया था? अच्छा साइकिल लोन था, अच्छा चलो। अच्छा सुनिए, होता क्या है कि सुनो, मिस्टर ए ने बैंक को, आजकल बैंक ना हर बैंकिंग कंपनी जो है अपने नीचे सब्सिडरी बना के इंश्योरेंस का भी काम करती है। अब एसबीआई में तुम घुस जाओ, एसबीआई इंश्योरेंस भी है और एसबीआई बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस भी है, लोम्बार्ड, जानते हो ना। तो इन्होंने क्या किया कि मिस्टर ए ने कार लोन का जितना भी ईएमआई का चेक होता है, किसका? ईएमआई का चेक, वो भी दे दिया, प्लस इंश्योरेंस, चूंकि सिटी बैंक के सब्सिडरी के थ्रू इंश्योरेंस हुआ, तो इंश्योरेंस का भी होता होगा ना, क्या बोलते प्रीमियम, बोलो, इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करने का भी चेक किसको दे दिया? बैंक को ही दे दिया कि देखिए आप ही के यहाँ सब कुछ हुआ है, तो आपको मैं, जैसे मान चलो 2 साल का है, तो 2 साल में जितने भी चेक होते हैं ईएमआई के और 2 साल में जितने भी प्रीमियम के चेक होते हैं सब आपको देते हैं, समय पे आप अपना इसको यूज करते रहना। अब सुनो क्या हुआ, पहला मंथ आया, इन्होंने अपना चेक क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, और इंश्योरेंस वाला भी चेक जाके दे दिया, तो उसका इंश्योरेंस रिन्यू हो गया।
दूसरे बार अपना भी चेक से अपना लोन ले लिया, लोन का पैसा रिपेमेंट कर लिया, और इंश्योरेंस का भी चेक डाल दिया, जिससे कि फिर से प्रीमियम जाने की वजह से इंश्योरेंस रिन्यू हो गया। तीसरे बार क्या हुआ, अपना चेक तो क्लियर कर लिया, लेकिन इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वाला चेक था वो नहीं दिया। नहीं देने की वजह से क्या हुआ कि उसी बीच में कार का एक्सीडेंट हो गया। जो एक्सीडेंट हो गया, देखो कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मिस्टर ये गया इंश्योरेंस कंपनी में कि भाई इंश्योरेंस का पैसा दो, इंश्योरेंस इसीलिए तो कराया था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, सुनिए इधर, हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आपका प्रीमियम का तो पैसा आया ही नहीं, तो आपका इंश्योरेंस स्कीम जो है फेल कर गया। तो कहा ये क्या मतलब है, हमने सिटी बैंक को तो सब कुछ दे दिया था। तो कहा आप सिटी बैंक को दिए थे तो सिटी बैंक ने हमें थोड़ी दिया, अगर हमें दिया होता तो हम आपका प्रीमियम लेके इंश्योरेंस को क्या कर देते, रिन्यू कर देते। तो कहा ये कोई मतलब थोड़ी हुआ, ये सब ये बोलने लगा। केस कर दिया किसके, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, कि इंश्योरेंस कंपनी की गलती है। तुम्हें क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी की गलती है क्या? इंश्योरेंस कंपनी डेफिशिएंट इन सर्विस है? एकदम डेफिशिएंट इन सर्विस नहीं मानी गई। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई भी केस हुआ नहीं। अब बोलोगे सर गलती तो बैंक का है, तो ठीक है, बैंक और ये अपना आपस में लड़े, वो अलग कहानी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को डेफिशिएंट इन सर्विस माना नहीं गया था। आप किसी के भी कंज्यूमर तब होते हैं जब आप कंसिडरेशन पे करते हैं, और आपका कंसिडरेशन प्रीमियम गया नहीं तो आप कंज्यूमर कहाँ से होगे, और जब कंज्यूमर नहीं हुए तो केस कहाँ से हो। तो इंश्योरेंस कंपनी को गलत माना नहीं गया था। अब बाकी बैंक की गलती है तो बैंक और आपस में ये लोग देख ले क्या करना है कि नहीं। ठीक, चलो अब कितने केस लॉस करा दिया तुम्हें, गुड्स वाला भी करा दिया और सर्विस वाला भी करा दिया। अब लाइन बाय लाइन जरा पढ़ो, तो मुझे लगता है सबसे पहले तुम उल्टा पढ़ो, ये वाला पढ़ो, ये यहां से पढ़ना शुरू करो, ये वाला प्रदीप कुमार जैन वर्सेस सिटी बैंक, अभी पढ़ा है ना, ये ऐसे पढ़ते चलो। एग्जाम में आया था ये केस, प्रदीप कुमार जैन वर्सेस सिटी बैंक। मैं साफ बोल दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई भी डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं है, चूंकि रिन्यू कराना पॉलिसी को, प्रीमियम का पैसा देना, ये अपीलेंट चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो अपील में केस गया हो, जो अपील करता है उसको क्या बोलते हैं, अपीलेंट, जिसके खिलाफ अपील होता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या थी यहाँ पे, रेस्पोंडेंट, मतलब बैंक भी क्या था, रेस्पोंडेंट, इंश्योरेंस कंपनी भी क्या थी, रेस्पोंडेंट। टिक लगा लिया, कीवर्ड्स को टिक लगाते जाना ना तुम लोग, एग्जाम टाइम में सिर्फ कीवर्ड्स को देख के चले जाना। केसेस, एक कहानी बोला ना मैंने, बस पूरा कहानी बोलेगा, लास्ट में डिसीजन हटा लेगा, बोलेगा डिसाइड करो आप। ये नहीं, अब इस केस में क्या है बताओ, इसमें कौन कौन सा सेक्शन आना चाहिए, कंज्यूमर का डेफिनेशन आना चाहिए, और सर्विस का नहीं, डेफिशिएंसी इन सर्विस का आना चाहिए, है कि नहीं। ज्यादातर तो देखा जाए तो कंज्यूमर का ही डेफिनेशन आना चाहिए। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन, यहाँ कंसिडरेशन मिसिंग। पहले डेफिनेशन, हमेशा पहले लॉ लिखना होता है, लॉ, यस, पहले लॉ, उसके बाद डिसाइड। चलिए हो गया, हटाऊं? नहीं, पूरा तो तुम लोगों ने देखा नहीं, पूरा देख लिया, ये सब पूरा डिफेक्ट वाला भी, डेफिशिएंसी वाला भी, सारा केस देख लिया। जल्दी दो जल्दी दो, ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूं, लिखो देखो। दस डेफिनेशन पढ़ना है ना आज, अभी कितने हुए, चार ही तो हुए, चार ही तो हुआ अभी। अगली क्लास सिर्फ केस लॉ की क्लास होगी, लगातार 3-4 घंटे, सिर्फ केस 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 केस। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ना ये चैप्टर। तुम लोग बायबैक किए थे कल, मैंने मॉड्यूल सेकंड वाले को भी लिखा था। ऐसे तो बहुत बच्चा ये सोच के नहीं किया कि हम मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़े ही हुए हैं,
लेकिन भाई फिर भी कर लेना था। कल तुम लोग D2H पे जुड़ जाना जब बायबैक होगा तो, ठीक है? स्टाफ को बोल के अपने आप को जुड़वा लेना बायबैक की क्लास में, बायबैक कर लेना। बायबैक से क्वेश्चन आता है, वो अलग बात है, न्यू सिलेबस में तो खैर हटा दिया है। हाँ, बायबैक का रिवीजन वीडियो देखेंगे, बस पूरा पढ़ लो। कुछ बच्चे तो इसमें ऐसे होंगे ना जो बायबैक मेरे से नहीं पढ़े हैं मॉड्यूल फर्स्ट में, जो मॉड्यूल फर्स्ट में यहाँ नहीं होंगे। मॉड्यूल फर्स्ट में यहाँ जो नहीं थे, तुम मॉड्यूल फर्स्ट में यहाँ नहीं थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम लोग को अगर बायबैक की क्लास में आने का मन हो तो आ भी सकते हो। तुम लोग नहीं, बाकी पुराने, तुम लोग आगे सिर्फ खेल करोगे, समझे? क्योंकि पूरा पढ़ चुके, बदमाशी करने का एक जगह मिल जाएगा तुम लोग को, है ना? ये इन बच्चों को आने देंगे, ठीक है? तो मैं कल शेड्यूल क्या करूंगा बायबैक का, अपने स्टेटस पे लगा दूंगा या तुम लोग को भेज भी दूंगा, तुम लोग उस हिसाब से आ जाना। बदमाशी करोगे तुम लोग, मुझे मालूम है ना? वो D2H लाइव रहेगा, अपना तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, हैं? हालात देखो इन लोग का। बस वो मॉड्यूल, एक्चुअली मॉड्यूल फर्स्ट में ना भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी बहुत भीड़ है। कल तो मतलब स्थिति इतनी खराब थी, गर्मी से हालत खराब था सबका। 1-2 बच्ची नई नई आई, उसको तुम हाफ रही थी, यहाँ पे लगा था बेहोश होकर गिर जाएगी। भीड़ मॉड्यूल फर्स्ट में बहुत ज्यादा हो गया अभी, तो इस वजह से जो है मैं बुला नहीं रहा हूँ सबको। सबको बुलाऊंगा तो कहीं बैठने का सीट ही नहीं मिलेगा, तुम लोग तो मारपीट कर लोगे। वहाँ कहीं हमारा ऑडिटोरियम है, तुम लोग तो ये देख रहे हो, हम इसके पीछे क्या है वो भी देखे हुए हैं। अच्छा तुम लोग देखे वो इसके पीछे क्या था, ये सबके कौन सा कलर था? व्हाइट जैसा था ना। तो नए बच्चों ने तो सिर्फ ये देखा है तुम हाई फाई जो लगा हुआ है, पुराने बच्चों ने तो उसके पीछे देखा। कुछ बच्चा इसमें कुछ ज्यादा बोलने वाला होगा, अरे हम तो तब से देख रहे हैं जब यहाँ कुछ नहीं था, ये ज्यादा हो गया, है ना? चलिए, हाँ जी, जरा हम डेफिशिएंसी का डेफिनेशन एक बार पढ़ ले, मिलाना ही तो है। ये वाला लाइन तो सेम ही है, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, इनएडिक्वेसी, क्वालिटी, नेचर, मैनर, परफॉर्मेंस, है ना? एक्चुअली बस ये मुझे पढ़ाना था। एंड इंक्लूड्स ये तो नहीं पढ़ाया था ना मैंने, ये सिर्फ किसके लिए है? डेफिशिएंसी के लिए। डिफेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, डिफेक्ट तो पूरा मैच कर गया था, है ना? सिर्फ किसके लिए? डेफिशिएंसी। आइए, बोल दिया था ना मैंने, नेग्लिजेंस, ओमिशन, कमीशन, जिसकी वजह से सामने वाले को क्या हुआ? लॉस या इंजरी। मैंने बोला था ना, एक केस में भी तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि नेग्लिजेंस पहले साबित होना चाहिए। दूसरा, अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन को जानबूझ के, डेलिब्रेट का मतलब लिखो जानबूझ के, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर आपने रोक लिया, विथहोल्डिंग का मतलब रोक लेना, जिससे सामने वाले को क्या हुआ? नुकसान, है ना? बात समझ में आ गया? जैसे सुनिए, मालूम चला आप डेंटिस्ट हैं, क्या है? डेंटिस्ट। क्या होता है डेंटिस्ट? सर साइंटिस्ट का भाई डेंटिस्ट, दांत वाला, हाँ डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट वहां बता रहा है कि हम एक प्रोसेस करेंगे और उससे दांत आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना, चमक जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताया कि अगर इसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो पूरा दांत झड़ जाएगा। नहीं समझे आप? तो देखिए, उसने जानबूझ के क्या कर लिया, जल्दी बताओ, जानबूझ के क्या कर दिया? विथ होल्ड किया। क्या किया? विथ होल्ड। अब बताइए, इससे सामने वाले को नुकसान होगा कि नुकसान होगा? आपको मालूम है कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि ये चीज खा रहे हो तो इसके बाद ये मत खाना। ऐसे हम लोग को कम पता होता है, पर हमें पता होना चाहिए, है ना? जैसे कहाँ तो मुझे किसी फॉरेन कंट्री में ही, वहाँ कोई एक स्पेशल फ्रूट होता है, तो वो मैं खा लिया और उसके बाद तुरंत कोल्ड ड्रिंक खरीदा। एकाएक एक आदमी आया, कहा कि आप ये गलती मत करो, आपकी डेथ हो सकती है। मैंने, वो भी दूसरे देश में, है ना? तब उसने बताया कि इसके साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। जैसे मैं बताता हूँ, बचपन में एक पोलो होता था, कि कौन होता था, गोल गोल व्हाइट व्हाइट कलर का, आजकल उसका क्या नाम हो गया? मेंटोस नाम हो गया। हमारे समय पोलो होता था गोल गोल। मैंने सुना है शायद कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अगर वो खा लिया या वो खा के कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो शायद वो आपका मौत का कारण बन सकता है। ये फेक है, तुम पी चुकी हो? हैं, आप कभी कोल्ड ड्रिंक के बोतल में वो एक डाल के देखना, वो धीरे धीरे वो होने लगता है, मतलब हाँ, तो आपका पेट में इतना फूल जाएगा तो क्या हाल होगा तुम्हारे? या तो कोल्ड ड्रिंक डुप्लीकेट था या वो डुप्लीकेट था, कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज इसकी बात मत सुनिए, है ना? उसके साथ नहीं हुआ, क्या पता उसका भगवान का वैलिडिटी अपना एक्सटेंड करा के आई है, हम लोग के साथ गड़बड़ हो सकता है।
तो ये मत कहा शायद च्युइंगम वुंगम के बाद भी नहीं कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए शायद, है? च्युइंगम तो थूक लेते हैं, अच्छा अच्छा, चलो मुझे नहीं पता, मैं तो च्युइंगम खा लेता हूँ ना, वो मुझे समझा रहा है च्युइंगम तो थूक देते हैं। आइए तो सुनिए, इन टोटल मैं ये समझाना चाह रहा था, जानबूझ के कोई इंफॉर्मेशन रोकोगे जिससे सामने वाले को क्या होगा, नुकसान, तो ये भी डेफिशिएंसी ही माना जाएगा। चलो भाई अब थोड़ा सा पीछे से चलते आ रहे हैं, देखो तो यहां तक हो गया था, ये सब हो गया, अब बोलो डिफेक्ट हो गया, डेफिशिएंसी, अब ये पढ़ना ना, अच्छा एक्सप्रेस वारंटी तो हो गया ना, ये हो गया, गुड्स हार्म पढ़ना अब, है ना, अब तो लगातार चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, मतलब लगातार मतलब डेफिनेशन में आप ऐसे चले तो ठीक है ना। अच्छा पिछले बार धोखा हुआ है क्या तुम लोग के साथ? अच्छा इसलिए वो याद है तुम लोग को, एक एक वर्ड पे ध्यान दे रहे हो मेरे, और टाइम पे भी पूरा नजर रखे हुए हो कि चिल्लाना शुरू करना टाइम होते ही। ओ अच्छा, पिछले बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, कुछ बच्चा तो ऐसा हो गया है कि 12:56 से बोला ब्रेक ब्रेक ब्रेक, है ना। चलिए हार्म आ जाओ, पहले सबसे पहले हार्म को जोड़ेंगे आप प्रोडक्ट लायबिलिटी से। किससे जोड़ेंगे? प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, अभी पढ़ेंगे ना प्रोडक्ट लायबिलिटी, अभी पढ़ेंगे। सुनिए, अच्छा हार्म में क्या क्या चीजें आएंगी पहले बताओ। पहले तो डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है। आइए याद रखना, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। अब सुनो इधर देखो, जैसे तुम मालूम चला कोई खिलौना लेके आए और वो खिलौना बैटरी लगाते ही ब्लास्ट कर गया, तो जो खिलौने को हार्म हुआ उसको छोड़िए, वो तो अलग है, वो तो गुड्स है। उसके वजह से और कहां कहां हार्म हुआ उसको देखना है। नहीं समझ में आया? जो खिलौना ब्लास्ट किया तो खिलौना भी फट गया ना, तो वो उसको हम अलग जगह ट्रीट करेंगे, उसको हम अलग जगह ट्रीट करेंगे। अभी जब हम हार्म बोल रहे हैं तो बाकी चीजों का। अच्छा बाकी चीजों का क्या? जैसे मालूम चला किसी रूम में ब्लास्ट किया, रूम उड़ गया, छत है ही नहीं, अब है कि नहीं? तो सुनिए, तो ये हो गया डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, वो हार्म माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हार्म। अगला पर्सनल इंजरी, खुद भी उड़ गए, खुद भी खिलौने के साथ उड़ गए, है ना, उड़ के 3 फ्लोर ऊपर से फिर नीचे आए। अच्छा बीमारी हो जाती है, बीमारी और डेथ। अच्छा बहुत बार ये भी होता है मेंटल एगनी, इमोशनल, समझते हो ये सब, मानसिक तनाव। अरे मानसिक तनाव सबसे खराब होता है, और ये लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसको नहीं मालूम है ये बात कि मानसिक तनाव अच्छी चीज नहीं? आप किसी के पास भी जाइए, डॉक्टर के पास, स्ट्रेस कम लिया कीजिए, तो एक काम कर, तू ही रेंट भर दे मेरा, है ना। स्ट्रेस कम कैसे लिया कीजिए, स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा हम लोग का तो हालत कभी कभी ऐसा हो गया कि किसी दिन स्ट्रेस ना होना, क्या बात है भाई, खाली दिन जा रहा है। अच्छा क्लास में कितने ऐसे बच्चे जिनको लगता है उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा सा स्ट्रेस है? छड़ी लो, इतना पीटूंगा इन लोग को, एज हुआ नहीं और स्ट्रेस। किस बात का स्ट्रेस है? घर से दूर है, खाना बनाना पड़ता है, ये स्ट्रेस है। पढ़ाई स्ट्रेस है, पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अच्छा कितने लोगों को लगता है उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं है? कोई स्ट्रेस नहीं, बढ़िया लाइफ चल रहा है, एकदम दिक्कत नहीं है। अरे बाबा ये तो एकदम शानदार। अच्छा कुछ लोग कहीं हाथ नहीं उठाया, आजकल स्ट्रेस से ही बात हो रही है? स्ट्रेस अपने आप ही हो जाता है। एक्चुअली दूसरों को लगता है कि दूसरा आदमी बड़ा खुश है, पर सबके लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। मैं मानता हूं तुम लोग के लाइफ में भी थोड़ी बहुत कोई ना कोई स्ट्रेस तो होगी, पर उसको मेडिटेशन बोला ना किसी ने, ठीक है। अच्छा 1 2 3 करना चाहिए। आइए हाँ जी अगला, अब एनी लॉस ऑफ कंसोर्टियम का मतलब होता है सब मिला के, देखो तो कंसोर्टियम का मतलब ग्रुप, इकट्ठे, इकट्ठा बोलते हैं ना, एक साथ, ठीक है। और उसके बाद वही लिखा हुआ है, देखो ना, इकट्ठा बोला तभी ना 1 2 3 को रेफर कर रहा है, नहीं कर रहा है 1 2 3 को रेफर कर, मतलब तीनों का लॉस हो गया। जैसे कोई आदमी बोला कि सर मेरा ना छत उड़ गया उस खिलौने की वजह से, तो छत उड़ गया वो तो है ही, पर छत की वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस भी हुआ, वो भी तो है। तो सबको भी माना जाएगा, अलग अलग भी और कलेक्टिवली भी, लेकिन एक को नहीं माना जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड एनी हार्म कॉज टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ, लिखा था ना।
इटसेल्फ वाले को छोड़ के चलिए, वो तो आपको मालूम है ना, उसका तो केस है ही कि भाई प्रोडक्ट ब्लास्ट कर गया तो प्रोडक्ट क्या था, डिफेक्टेड, वो डिफेक्ट में चला जाएगा ना। अरे वो हार्म में थोड़ी आएगा, वो किस में चला जाएगा, डिफेक्ट में चला जाएगा। अच्छा और भी है, यहाँ जरा देखिए यहाँ पर, और एनी डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी कंडीशन और कमर्शियल इकोनॉमिक लॉस इंक्लूडिंग डायरेक्ट इंसिडेंटल। देखो ये क्या, अच्छा बताइए, आपका साफ लिखा रहता है दवाइयों पे कि एक एक्सपायरी डेट ये है, फिर भी हमारे घर के लोग क्या करते हैं, अरे 2 ही दिन तो हुआ एक्सपायर हुए, खा लो जी। खासकर च्यवनप्राश में होता है, च्यवनप्राश जब भी घर में आता, ठंड बढ़ते च्यवनप्राश आता है, लेकिन वो पूरा खत्म नहीं हो पाता उस साल में, वो अगले साल तक चलता है, और अगले साल में बहुत बार उसका क्या निकल चुका होता है, एक्सपायरी। तो मेरे घर में लोग ऐसे बोलने वाले हैं, अरे एक ही महीना तो हुआ, ये लोग जानबूझ के ज्यादा दिन लिखता है कि इसका फिर से बिके, और लोग खाते हैं। अब बताइए गलत है कि नहीं गलत, मेरा मानना है एक दिन भी क्यों आगे बढ़े। अब बताइए, हेल्थ इज अबव वेल्थ, हेल्थ इज अबव वेल्थ, इससे अच्छा आप उसको छोड़ दीजिए, है ना। तो ये बहुत लोग खुद ही वारंटी को क्या करते हैं, खराब करते हैं, जो उस पर लिखा हुआ है उसको मानते नहीं है। अब एक्सपायर्ड दवा खाओगे तो एक्सपायर ही होगा ना, कोई है कि नहीं। तो एक्सपायर्ड दवा कभी भी नहीं खाना चाहिए, कोई भी चीज़ जो एक्सपायर्ड हो गई उसको छोड़ दीजिए। एक बार ऐसे ही तुम लोग के लिए, तुम लोग का इवेंट हुआ था कोरोना में, और कोई इवेंट तो होता ही रहता अपने, तो उसमें ना एप्पी जूस मंगवाया था बच्चों के लिए मैंने, बहुत सारा। तो पता नहीं एप्पी जूस बच्चों को पसंद नहीं आता कि क्या है, बहुत लोगों ने नहीं लिया या वो नहीं पिए। वो नहीं बॉटल में एप्पी जूस आता है, वो प्रियंका चोपड़ा उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ये बताया तो कुछ बच्चा पिया था, बाद में जब बाद में निकलवाया तो सब एक्सपायर हो गया। तो मेरा स्टाफ सब क्या बोल रहा है, अरे सर कुछ नहीं होता है, ये सब जूस ही तो है, तो क्या बुरा कैसे हो जाएगा सर, लाइए पी लेते हैं। हम कहा अच्छा तुम पी लोगे, लेकिन कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, मैं ही होऊंगा ना, जाओ उसको फेंको। अब पता नहीं फेंका कि पी लिया बाद में, मुझे नहीं पता। 1-2 दिन तक 1-2 स्टाफ आया नहीं था, है ना। अच्छा कभी लाइफ में तुम लोग के साथ ऐसा हुआ, एक्सपायर वाला चीज कभी खा लिए हो, है नहीं हुआ ऐसा। अच्छा तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना। आइए लास्ट बस ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इसके बाद ब्रेक कर लेंगे। बताओ कितने डेफिनेशन पढ़ना, 10 पढ़ना, 10 में से कितना हो गया अपना, 6-7, मतलब आराम से ब्रेक के बाद यूटीपी, आरटीपी, और क्या बच जाएगा, प्रोडक्ट लायबिलिटी, बस नहीं बचेगा, ठीक है आराम से कर लेंगे, लेकिन तीनों बड़े बड़े हैं लगभग। आइए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये बहुत जरूरी, इधर देखिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का डेफिनेशन पहले दे चुका हूं, याद है, स्मोक, लाइट, ऑडियो, विजुअल, बहुत कहानी सब था ये सब। सुनिए, जो अपने गुड्स को, प्रोडक्ट को या सर्विस को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, फॉल्सली, है ना। जैसे बोल रहा है कि बिस्लेरी है पर वो बिल सेरी है, तो फॉल्सली डिस्क्राइब नहीं कर दी। अगला, गारंटी आपको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है ना, फॉल्स गारंटी। अब जैसे फॉल्स गारंटी खूब चलता है, अब जैसे मालूम चला यूपीएससी, ये इतना टफ कोर्स है, इसमें भारत का कोई भी टीचर गारंटी नहीं दे सकता। सीए, सीएस, सीएमए, दुनिया का कोई भी टीचर इसमें गारंटी दे सकता है। जो गारंटी दे रहा है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ही तो कर रहा है। आपने देखा होगा ऐसे खूब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं कि पास हम करा के छोड़ेंगे, नहीं तो फीस रिफंड करेंगे। ये सब दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। मैंने कभी नहीं कहा, 14 साल हो गया, एक एडवर्टीजमेंट में मेरा नहीं लिखा रहा कि मैं पास करा दूं। कैसे करा दूंगा, मैं पढ़ा सकता हूं, जबरदस्ती पढ़ा सकता हूं, पर एग्जाम में तो लिखना तुम ही को है ना। एक्चुअली एक ऐसी कोचिंग 3 साल पहले आई थी यहाँ, हाँ नहीं 3 साल पहले की बात हो ना, 4-5 साल पहले, और वो 3 लाख रुपए लेता था बच्चों से। कोई पुराना बच्चा होगा तो उसको मालूम होगा, 3 लाख। और 3 लाख में वो क्या कहते थे कि हम आपको सीएस की डिग्री दिलवाएंगे, और अगर सीएस की मतलब पूरा पास कराएंगे, और अगर हम पास नहीं करा पाए तो आपका 3 लाख रुपए वापस करेंगे। अब होता क्या था, सोचो उसमें कैसे लोग फ्रॉड करते हैं। अब मेरे से कंपटीशन, सीएस का कोई भी आएगा तो मेरे से कंपटीशन लेता है, तो मेरे से लिया, लेकिन मैं फिर भी उनकी झांसे में नहीं आया, मैं अपने धर्रे पर चलता रहा, और देखो आज भी चल रहा हूँ, वो बंद हो गया। बहुत बच्चों से 3 लाख ले लिया, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है, माता पिता को लगता है चलो 3 लाख दे दो, गारंटी दे रहा है। माता पिता भी आजकल के थोड़े से क्या है, सोचते कि चलो कहीं पे भी चला जाए बच्चा, बस पढ़े, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था वो। याद रखिए, आज की दुनिया में जितने फ्रॉड हैं वो कॉन्फिडेंट ही तो हैं, तभी तो फ्रॉड कर पा रहे हैं, नहीं तो फ्रॉड कैसे करेंगे। फ्रॉड लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आजकल देख लो मार्केटिंग जो चलता है, कौन बोला मार्केटिंग, कौन मार्केटिंग बोलता है, तुम उसको जोड़ो, तुम उसको जोड़ो वाला, उसका कॉन्फिडेंस देखे हो,
उन लोग के सामने बैठ जाओ तो मुझे लगता है गलती से सीएस कर लिया, उधर ज्वाइन किए होते तो आज हमारे घर में ऑडी होता। उसका तो वो रील भी बनता है आजकल फेसबुक सब पे, अगर आप देखे होगे। 3 लाख रुपया लिया, बहुत बच्चों से लिया, सुनो बहुत बच्चों से लिया, बच्चा फेल तो उसको बोलता था तुम फिर से पढ़ो, फेल तुम फिर से पढ़ो। अब पढ़ाता एकदम सरा हुआ था। उस 3-3 लाख रुपए से क्या हुआ, वो जमा कर लिया, 1.5-2 करोड़ रुपया जमा कर लिया। 2 करोड़ रुपया जमा किया, तुरंत ऑडी कार खरीद लिया, तुरंत हाई फाई 24 घंटा घूम रहा है पब में, इधर उधर खूब मौज कर रहा है। 1-2 बच्चा क्वेश्चन पूछा, 2 थप्पड़ भी खींच दिया। हाँ, ऐसा टीचर भी लक्ष्मी नगर में रहा हुआ है। फिर वो बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं क्यों करूंगा इसमें कुछ, तुम वो मारा, तुम देखो क्या कर सकते हो। क्योंकि भाई मेरे साथ झगड़ा हो जाएगा बेकार में, उसके साथ वो बदमाश टाइप का था वो। तो बच्चे को चूज करना चाहिए था सोच समझ के कि टीचर जैसा भी तो दिखना चाहिए। तुम गुंडे के पास जा रहे हो पढ़ने के लिए तो आज न कल पीटेगा ही तुमको। नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 1-2 बच्चा क्वेश्चन पूछा, उसको 2 थप्पड़ दे दिया, और दे दिया तो देखिए वो आ गया घमंड में, और 1.5-2 करोड़ रुपया कमाया। कमा के उसके बाद जो बच्चा उसको बोले कि पैसा वापस कीजिए आप, तुम सोचो 3 साल तक 3 लाख रुपया रख लिया, इंटरेस्ट ही उतना कमा लिया हो, और उसमें से 3 साल 4 साल तक तुमको पढ़ाया, कोई ना बच्चा कोई ना कोई स्टेज पार कर ही जाएगा। तो बोला देखो मैंने पास कराया, ऐसे ही लगे रहो तुम, कभी ना कभी पास करोगे। एक बच्चा कितने साल तक लगा रहेगा सीएस में, हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ के अपना दूसरा कुछ करेगा। तो ऐसा हो रहा है। अब जरा सोचिए, बहुत लोग 60 दिन में पैसा वापस कर देंगे। किसी के यहाँ तुम 60 दिन पढ़ लोगे, कौन वापस मांगने जाएगा? 60 महीने में तो 4 महीने का 2 महीना निकल गया। बच्चा कहेगा अब जहां है वहीं पढ़ ले, चुकी अटेम्प्ट आ गया। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये सब ठगी है। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये फॉल्स गारंटी है। साफ देख के लग रहा है कि यहाँ गारंटी चलता ही नहीं है। कैसे लिखा देखो, नेचर को देख के, क्या है, नेचर ऑफ सर्विस। जैसे सीएस के कोचिंग का नेचर ऐसा है जहां गारंटी चलता नहीं, यूपीएससी का नेचर ऐसा है जहां गारंटी चलता नहीं है। तो बताओ गलत किया कि नहीं गलत किया? अगला, हाँ, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से सुनिए, जो लग रहा है क्या है, अभी हम यूटीपी पढ़ेंगे कुछ देर में, ब्रेक के बाद पढ़ेंगे ना यूटीपी। और लास्ट में फिर वही आ गया, डेलिबरेटरी क्या कर रहे हैं, कंसील मतलब छिपा लेना। कंसील का मतलब छिपा लेना। लोग छिपाते बहुत हैं। जैसे आपको गुड्स दिखाएंगे और गुड्स के बाद बोल देंगे जैसे गुड्स तुम खरीद लो, कहेगा सर ये पार्ट भी तो खरीदना पड़ेगा, चलेगा कैसे? तो कहा यार तुमने तो बोला नहीं था। कहा नहीं इसमें ये चीज लगेगा और आपको बाद में खरीदना पड़ता है। एक कार में खूब चलता है। कल मैंने एडवर्टीजमेंट देखा, वो कौन से कार, एमजी हेक्टर दिखाया था। एमजी हेक्टर स्टार्ट फ्रॉम 14 पॉइंट कुछ लाख। मैंने कहा मेरा 24 लाख, तो 14 पॉइंट कुछ लाख लिख के तुम तो मेरा इज्जत गिरा दिए पूरा मार्केट में। कोई भी उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, हाँ 14-15 लाख का गाड़ी होगा, और जो बेचारा भरा कितना है, 24 लाख। आप जरा बताइए डेलिबरेट है कि नहीं है, पहले बताइए, जानबूझ के है कि नहीं? आप छिपा रहे हैं। वो स्टार्टिंग बताते हैं, स्टार्टिंग का मतलब बस लाइट जल जाएगा, टायर लगा हुआ होगा, गेट ठीक से खुल के बंद होगा, इसका भी गारंटी नहीं है। तो बताइए 14-15 लाख में कोई गाड़ी मिलती है उस लेवल की, जिस लेवल का एमजी हेक्टर है? वो आप बेसिक मॉडल भी लोगे ना तो 19 का पड़ेगा। मेरा तो थोड़ा टॉप मॉडल है तो 24 का है, लेकिन आप बेसिक भी लेंगे तो, और ऐसे भी एमजी या ये सब कोई ऑडी लेता है, एमजी लेता है, सब शौकीन लोग लेते हैं। अब शौकीन लोग तुम्हें लगता है बेसिक मॉडल लेगा? आपको विश्वास नहीं होगा। उसको जो क्या बोलते हैं साइड वाले क्या बोलते हैं, आरपीपीएम क्या बोलते हैं, ओआरवीएम भी प्लास्टिक का देता है उसमें, किसमें, बेसिक में। और वो कहेगा कि हाथ घुसा के तब खोलिए बंद कीजिए, पर तो गाड़ी चलाएगा कि हाथ से। तो इसका सीधा मतलब है ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते पहले बताइए। तो ये सारी चीज चलती है। खैर अब बीच में होगा ब्रेक। आज तुम लोग के साथ मैं बेईमानी नहीं करूंगा, है ना? तो आज होगा ब्रेक। ब्रेक के बाद कितना बच गया बताओ? आरटीपी बच गया, और कौन बच गया? यूटीपी और स्पूरियस और प्रोडक्ट लायबिलिटी कर लेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए मैं टाइम बता दे रहा हूं, 1:09 हुआ है। 1:30 पे वापस स्टार्ट करेंगे।